जियो जियो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है वकार हुसैन, रिजवान घुमन, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक पढ़ने को भी कबूल व मंजूर फरमाए और बरकतें और तरक्की दे। माशाल्लाह, सो प्राउड ऑफ यू। आप हमारे साथ हैं सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बुरान रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइफ बॉय करशी। मैं हूं आपकी मेजबान रोज की तरह मुस्तकिल मिजाजी के साथ माया खान, और हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली यहाँ मौजूद। इरम, डॉक्टर उम्मे राहील। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे पहले कि हम टॉपिक पे जाएं, हमारे खास मेहमान आए हुए जो हायर से आए हैं। हायर जनाब, जिसके बारे में हम सब जानते हैं हायर कौन है, लेकिन उससे पहले मैं उनके पास जाऊं, आज का टॉपिक आपने नहीं छोड़ना है। आज हमारे पैनलिस्ट के साथ कुछ और लोग भी शामिल होंगे। यहाँ पे तशरीफ फरमाए मोहिब, जो एक डिजाइनर भी हैं, और कुछ और डिजाइनर्स, कुछ और ऐसे लोग जो आज के वक्त में जब ईद करीब आती है जिनकी लाइफ में प्रेशर्स बढ़ जाते हैं। हायर से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त काशिफ जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मोहिब हमारे साथ मौजूद हैं, सारा महरीन भी हमारे साथ इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद होंगी। लेकिन आपके आने का बेहद शुक्रिया जी। मैं यहाँ पर हूँ, कैसे हैं आप? ठीक है जी, हैं? बिल्कुल ठीक है काशिफ। आपके आने का कैसे आना हुआ हायर में? बेसिकली देखें, अभी आगे गर्मियों का सीज़न है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़िंदगी में चाहिए वो है ठंडा पानी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम रेफ्रिजरेटर की आज बात करेंगे कि हायर कैसे पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के लिए बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट और लेटेस्ट इनोवेटिव इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोवाइड करा पाकिस्तान। अच्छा, आप कह रहे हैं सिर्फ मौसम गर्मी का आता है, ठंडा लोग जैसे ठंडा पानी हम हर एक तो नहीं यूज़ करता, मैं इस तरह यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन फ्रिज हमारी ज़िंदगी में अलबत्ता बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक हेल्दी फ्रिज होना जिसमें हेल्दी आपके जितने भी फूड आइटम्स हैं वो हेल्दी रहें, इसका एक बहुत बड़ा किरदार होता है एक अच्छे फ्रिज के अंदर। हाउ इज हायर गिविंग दैट क्वालिटी? देखिए, हम पहले तो अपने कंज्यूमर को स्टडी करते हैं कि वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, ठीक है, हाउ यू वांट द थिंग्स टू बी स्टोर्ड, और इवन उसकी ईटिंग हैबिट्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तब हम देखते हैं कि उसको क्या चीज़ चाहिए, स्टोरेज उसकी कितनी है, रिक्वायरमेंट क्या है। फिर इंटरनेशनल हम टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर इनकॉर्पोरेट करते हैं, लोकल R&D हमारे पास मौजूद है। हम अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है, ताकि जो उनको चाहिए एक्चुअली वो भी हम उनको दें, और जो इवन उनको टेक्नोलॉजी का भी नहीं आइडिया, जो उनकी लाइफ को मजीद बेहतर बना सकता है, वो भी हम उनको अपनी प्रोडक्ट में इंकॉर्पोरेट करें। मेरे पास एक फ्रिज है, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे उसका सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे पास वो आई थिंक वो कुछ 5 साल से है काशिफ। सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि कोई भी खाना अक्सर फ्रिज में हम रखते हैं, इरम और डॉक्टर साहब आप लोग भी एग्री करेंगे, फ्रिज में खाना अक्सर लोग डर जाते हैं, नहीं फ्रिज में मत रखना, फ्रीजर में रख दो बच जाएगा। लेकिन माय फ्रिज अल्हम्दुलिल्लाह कि वो उसको फ्रिज में भी जो खाना होता है उसका टेस्ट नहीं खराब होता, वो वैसे भी खराब नहीं होता, और वो वैसा ही का वैसा ही फ्रेश बिल्कुल निकलता है, काफी दिनों के बाद भी अगर निकालो तो। उसकी क्या खासियत होती है किसी भी फ्रिज में? देखें, अभी हम हायर की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो मोस्टली कंपनीज एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, जिसकी वजह से आपका खाना हाइजीनिक रहता है। ठीक है। हायर एंटी जो बैक्टीरियल है उसमें एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड वाइड अवेलेबल, ASP एडवांस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस एक्सपर्ट। ठीक है, हम वो इवन टेक्नोलॉजी यूज करें। वो टेक्नोलॉजी क्या है कि जो आपके स्पॉइलिंग एजेंट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, ये रेफ्रिजरेटर पोर्शन में तो अवेलेबल हैं और आपके फूड को खराब कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी फ्रीजर पोर्शन में भी काम करती है। अच्छा, जो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है तो नॉर्मली जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो काम नहीं कर पाती, और बैक्टीरिया वायरस वहीं पे रह जाते हैं और अपना काम करते रहते हैं, थोड़ा खाना भी खराब करते हैं और सेहतें भी खराब करते हैं। तो ASP बेसिकली हम यूज कर रहे हैं अपने जो लेटेस्ट ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला हमारा लेटेस्ट। मैं तो तभी बता सकती हूं जब मैं यूज करूंगी काशिफ, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन आई वोंट वाउच फॉर इट ऑफ कोर्स बिकॉज़ आई एम नॉट यूजिंग इट, बट देन अगेन आप यहां आए, काशिफ यहां मौजूद हैं, हम थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह वक्फे पे आप हमारे साथ रहिएगा। वक्फे पे जाने से के बाद काशिफ के साथ जाएंगे और पूछेंगे कि हायर का जो ये ग्लोबल नंबर 1 है ये क्यों है, इसमें क्या इसकी स्पेशलिटीज हैं। डॉक्टर मिराइल, इरम, इन लोगों के साथ, और हमारे आज डिजाइनर आए हैं, हमारे साथ मोहिब हैं, साथ में होंगे हमारे साथ सारा और महरीन भी इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बुरान रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइफ बाय करशी। मैं हूं आपकी मेजबान माया खान, इस वक्त बात कर रही हूं आपका इंतजार। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बुरान रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइफ बाय करशी। मैं हूं आपकी मेजबान माया खान। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं आज नेटवर्क पर, और अगर आप चाहें, वैसे आप चाहने की बात क्या है, अरे हेलो किसका फोन है,
अरे भाई आपका अच्छा, आप हमारे साथ बराह रास्त हैं। अगर आप चाहें उर्दू फ्लिक्स पर अगर आप दोबारा देखना चाहें तो आप जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाइए, उर्दू फ्लिक्स डाउनलोड कीजिए और अपने मनपसंद सेगमेंट्स, अपने मनपसंद वेब सीरीज, प्रोग्राम, शोज और अपने मनपसंद स्टार्स देख सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, जैसे कि मैंने वादा किया था आपसे, वादा किया था सिर्फ कहा था, लेकिन कहना भी मुसलमान की जो है ना, वो एक ज़बान पक्की होनी चाहिए। कहा था कि यहाँ पर बड़ी रौनक लगने वाली है और रौनक लग चुकी है। आप देख सकते हैं, आपको अगर नजर आ रहा हो यहाँ पर माशाल्लाह रौनक वाला पूरा सेट हो गया। लेकिन उसका रीजन है, रीजन ये है कि जब ईद करीब आने लगती है तो बहुत सारी चीज़ें इंसान, जिस तरह कल हमने बजटिंग पे शो किया, इरम हमारे साथ, डॉक्टर साहबा, शेफ जलाल कहाँ आए नहीं, पहुँचने वाले होंगे, लेकिन साथ साथ और भी जो प्रेशर हो जाते हैं वो कपड़ों के हवाले से शुरू हो जाते हैं। मैं डॉक्टर मिराहिल और इरम को पहले से प्रिपेयर कर दूँ, आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डिज़ाइनर मोहिब, हमारे साथ मौजूद हैं रॉक्स एंड रिपब्लिक से सारा और मेनीन हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ सलमान भाई मौजूद हैं जो एक शाही कुर्सी पे बैठे हुए। अगर आप देख सके इनको हमने शाही कुर्सी पे इसलिए बिठाया क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है। ये है माशाल्लाह एक जबरदस्त क्या कहूँगी, एक्सपर्ट इन टेलरिंग एंड स्टिचिंग गारमेंट्स, है ना। क्या बात है आपकी सलमान भाई, आप मुस्कुरा ज्यादा रहे, ऐसे ही जब कपड़े लेकर आते हैं लोग तब भी आप ऐसे ही मुस्कुराते हैं। लेकिन आपकी मुस्कुराहट का राज हम जरूर जानेंगे, और एक और राज जानना जरूरी है बिकॉज हमारे साथ हायर से काशिफ आए हैं, और काशिफ ब्रेक पे जाने से पहले मुझे बता रहे थे कि हायर जो है अब आप लोगों ने दोबारा जो अब नया इसका मॉडल आया है, इसकी स्पेशलिटी क्या है। जो पर्पल मुझे बहुत पसंद है रंग, उस रंग का जो मेरे सामने रखा हुआ है, तो इसमें क्या स्पेशलिटी है काशिफ? ये बेसिकली पाकिस्तान का पहला ट्विन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है। ओके। नॉर्मली जितने भी रेफ्रिजरेटर्स पाकिस्तान में दूसरी कंपनीज के अवेलेबल हैं, उसमें सिर्फ कंप्रेसर इन्वर्टर होता है। सॉरी मैं सामने से कर, माफ कर दीजिएगा असद भाई। उसमें सिर्फ कंप्रेसर जो है वो इन्वर्टर होता है। अच्छा। इसमें जो टर्बो फैन है वो भी इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे हमने लगाया। इसके अलावा इसमें डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है, इसको हटाएं, 4 टेम्परेचर सेंसर्स हैं, और FD इन्वर्टर कंप्रेसर हम इसमें यूज कर रहे हैं। ऑलराइट। और ये बेसिकली इन तमाम USPs के साथ पाकिस्तान में और कोई भी कंपनी इस तरह का अच्छा रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड अभी तक नहीं कर पाई, नहीं आया है जी। ये कैसे आपको ख्याल आया कि ये जितने भी आप टेक्नोलॉजी आपने मुझे बताई है, जो मेरे सर के ऊपर से फिलहाल माशाल्लाह गुजर रही है, लेकिन जो आपने बनाया है, इस बनाने का ख्याल पाकिस्तान में सबसे पहले क्यों आया काशिफ? पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त वो है महंगाई का, ठीक है, महंगी हो रही है, लोड शेडिंग का, ठीक है, और उसके बाद क्योंकि जब हमारे जो कंज्यूमर्स हैं एक्चुअली वो खाना बना लेते हैं, वो खाना स्टोर करते हैं ताकि दोबारा इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो इन सारे मसाइल की वजह से क्या होता है कि वो फ्रिज या तो सही कूलिंग नहीं कर पाता, बिल्कुल, या बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है, बिल्कुल, या खाना खराब हो जाता है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये वाला जो मॉडल है आपके और मॉडल्स की तरह ये भी बिजली कम खाएगा? ये बेसिकली एक दिन में 1 यूनिट से भी कम बिजली का खर्च करता है। ये इसमें तो देखिए सवाल कितना मैंने अवामी सवाल किया, आपने कहा इसमें 1 यूनिट से भी कम बिजली इस्तेमाल करेगा पूरे दिन में इतना बड़ा You mean 24 hours, Kashif? You know you're on national television, and that's going to go on Urdu Flix as well. This is actually we claim, we have the evidence. Okay, all right. तो SPE आपने कहा ये स्टेरिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, ये एंटीबैक्टीरियल की लेटेस्ट एडवांस फॉर्म है। ओके, कूल। ये आपने कहा 105 से 260 वॉट जो है ये इसका ऑपरेशन है पूरा। आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला है, लोड शेडिंग के साथ एक बाय प्रॉब्लम है, दैट इज लो वोल्टेज। ओके, तो ये जब वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाते हैं तो इसके साथ स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखे ना, हम स्टेबलाइजर का अलग खर्चा करना पड़ता है हमें हर तो 105 वोल्टेज भी आ रहे होंगे, ये परफेक्टली काम करेगा। और इवन अगर ऊपर जाते हैं वोल्टेज तो आपका फ्रिज जलेगा नहीं, खराब नहीं होगा, 260 वोल्टेज तक ये अब्सॉर्ब करेगा बिजली के झटके। देखिए मैं यूज करूंगी तो बताऊंगी। अच्छा, तीसरी बात ये कि सेकंड जनरेशन FD इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, यानी कि इन्वर्ट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बेसिकली है कि जितना कूलिंग प्रोड्यूस करनी होती कंप्रेसर को, वो इस हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट कर लेता है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी है, राइट। तो इन्वर्टर के अंदर जो लेटेस्ट इस वक्त कंप्रेसर में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो है FD, और FD का भी सेकंड जनरेशन कंप्रेसर हम इसमें यूज कर रहे हैं। वाओ, ये डिजिटल कंट्रोल समझ नहीं आया सेंसर से, क्या मतलब ये मेरे आने जाने के शोर करेगा क्या करेगा? हमारे पास मोस्टली जितनी भी ऑडियंस इस वक्त सेट में मौजूद है, अगर आप याद करें तो हमारे पास वो थर्मोस्टेट वाले एक कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर अवेलेबल थे, वो एक टेम्परेचर करना है, 7 करना है, नोबडी नोज के कितना कूलिंग कहाँ पे प्रोड्यूस होगा।
अगर आप देखें तो इसमें टच अवेलेबल है, आप फ्रीजर पोर्शन में देखें जी जी, ये तो इसमें है आप बिल्कुल। यहाँ पे जितना टेम्परेचर चाहिए रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर में वो आप खुद अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। और फिर लॉक भी कर सकते हैं। हाँ जी, और वो आप जब सेट कर देंगे तो फ्रिज इसको अपने 4 टेम्परेचर सेंसर्स की मदद से, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम की मदद से प्रिसाइजली उसको इंश्योर करेगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट काशिफ, HCS फ्रेशनेस टेक्नोलॉजी। यस, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में लोग अपने फल सब्जियां खरीदते हैं, खाना लेते हैं, इसमें स्टोर करते हैं, तो फल सब्जियों के लिए ह्यूमिडिटी बहुत ज़रूरी है। राइट। तो हम ACS टेक्नोलॉजी हमने दी वेजिटेबल क्रिस्पर में। जब हम इसमें फल और सब्जियां स्टोर करते हैं तो वो 90% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी इंश्योर करता है ACS टेक्नोलॉजी। अच्छा ठीक है। तो ये 2 गुना लंबे अरसे तक हमारी फल और सब्जियां जो हमने स्टोर की हैं उनको फ्रेश रखता है। दैट्स अमेजिंग। देखिए मैंने कितना अच्छा सीखा आज, समझ में आई कुछ? समझ में आई? वेरी गुड। मुझे एक बड़ा अहम सवाल करना है जो हर घर में होता है, और वो ये है कि एक दफ़ा जब आप फ्रीज़र बंद करते हैं तो उसके बाद वो एकदम से नहीं खुलता है। ये जर्नल नॉलेज का सवाल है जी। अच्छा, लोग उस पर पूरा खानदान पीछे लग जाता है कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा। अरे उसकी कोई साइंस है, उसकी कोई वजह है कि नहीं खुल रहा? नहीं, उसी वक्त दोबारा खोलो। नहीं खोलना भाई, क्यों नहीं खोलना? काशिफ बताएंगे, बताएं। एक्चुअली जब हम फ्रीज़र में स्पेशली जब हम उसको बंद करते हैं तो उसमें एयर लॉक हो जाती है। अब हमारे रेफ्रिजरेटर्स इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग गैस्केट है कि आप खोलते हैं दोबारा फ़ौरन से चंद सेकंड्स के अंदर तो नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, क्योंकि हमने उसको बनाया है कि कूलिंग अंदर रिटेन रहे। राइट। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी गैप होगा इजीली दरवाजा निकल खुल जाएगा, जाएगी हवा। कूलिंग सारी ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बेसिकली जब आप फ्रिज बंद करते हैं और दोबारा अगर खोलना मकसूद हो तो थोड़ा सा आप स्टे कर वेट लें करें। तो एयर लॉक जो है वो डिस्पर्स हो जाएगी और आप इजीली खोल लेंगे। सही सिंपल सी बात थी, मैंने बताती तो आप लोगों को नहीं समझ में आती है, एक्सपर्ट ने आके बताया, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। जो हवा निकल जाती है, मतलब जो उसकी कूलिंग निकल जाती है, वो फ्रीजर की निकलती है। लोगों की जब हवा निकलती है जब आती है ईद, और लोगों की जेबों से निकल जा रही है हवा फ्यूं करके। डॉक्टर साहब इरम यहाँ मौजूद है, मैं कहूँगी हमारे मेहमान यहाँ पे पैनलिस्ट भी हैं। सलमान भाई माशाल्लाह बहुत मुस्कुरा रहे हैं, चांद रात पे देखूंगी मुस्कुराहट की क्या हालत है। लेकिन हाँ, अब मिलेंगे तो समी भाई ने बिल्कुल सही कहा। कितना बड़ा प्रेशर हो जाता है जब कपड़ों की बारी आती है खवातीन के पर्सपेक्टिव से। ऑब्वियसली इरम की तो फील्ड ही यही है, लेकिन आप भी ज़ाहिर थे कपड़े हम सब सिलवाते हैं, ठीक है? कपड़ों के बगैर तो हम कहीं जाते वाते नहीं, मसला हो जाएगा, वरना अर्ली में स्टेज। कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है जब ये ईद का सीजन आता है डिज़ाइनर और टेलरिंग के हवाले से? देखिए डिज़ाइनर्स ये ज़्यादा यही लोग बताएंगे, इसलिए कि मैं कपड़े बनाती नहीं हूँ। ठीक है, वो कपड़े आ जाते हैं मेरे पास। सही है, तो बिल्कुल मुझे सही कभी है। नहीं बनाने पड़े कपड़े। बिल्कुल सही और है। बच्चों की वजह से टेंशन होती है। जैसे अभी का एक्सपीरियंस बताऊँ कि बेटी ने जो है अब ऑर्डर किया, बल्कि वो गई शॉपिंग करने, उनको समझ में नहीं आया। ठीक है। वो आ गई, वो पूरे उन्होंने 20 दिन निकाल दिए कि जी अम्मा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही है। उसके बाद पता है वो आपको किस मूड में जाती है फाती। बिल्कुल और सही है। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने खट से ऑनलाइन सर्च की और उसके लिए ड्रेस ऑर्डर कर दिया। ठीक है। अब बड़े अच्छे कपड़े थे, ठीक है। जो आए तो वो कुछ और थे। ओह, अब उनका मूड और ख़राब हो गया। मैंने कहा अब क्या करूं? वो भी एक आपने बना के दिया, फिर वो इरम ने वो तो कर दिया। लेकिन ये जो बहुत बड़ा इशू आता है कि यहाँ पे कहते हैं बरसाती मेंढक। देखिए डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो चल रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे, और ब्रांड्स चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ईद आती है तो बेतहाशा अजीब अजीब से ब्रांड अजीब निकल नाम आना शुरू हो जाते हैं, कॉपीज आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा कपड़ों की होती हैं कॉपीज आ और- जाती हैं। ये चैलेंजेस इनके हैं, ये पूछूंगी ठीक है। definitely जो आगे। रेगुलर ब्रांड्स चला रहे हैं वो प्रॉपर चल रहे हैं, उनके नाम चल रहे हैं, लेकिन जो ये जो अचानक वाले ब्रांड्स हैं ना, ये बड़ा डिसअपॉइंट करते हैं। और ये मैं भुगत चुकी हूँ, इसी ईद पे भुगत चुकी हूँ। डॉक्टर साहब मुख्तसरन कोई ऐसी टिप आप बता सकती हैं जो कपड़े हम सिलवा रहे हैं, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टेंशन से मैं निकल गई, लेकिन वो जो कपड़े हम सिलवा रहे हैं उसमें हम आ जाएं ईद पर, ताकि जिस्म में जो है वो एक ब्लोटिंग या बादीपन जो है वो ना आए रमजान की वजह से। जी देखिए हमने बनाया था डिटॉक्स वाटर बनाया बिल्कुल था बनाया। सिंपल। मैं इसको और भी आसान कर देती हूँ कि अगर अभी बहुत कम दिन रह गए, आप इस कम दिनों में और अपने आप को स्लिम एंड फिट करना चाहते हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल कर लीजिए। दूसरा है कि सिंपल 1 लीटर का पानी जग लेना है पानी का। गर्म पानी में आपने आधा चमचा मेथी दाना डालना है, 1 टुकड़ा आपने दालचीनी का डालना है और 1 चुटकी आपने कत्था डालना है। और इस पानी को आपने इफ्तार से बाद सहरी तक ये पूरा पानी ख़त्म करना है। ये पानी सिर्फ 7 दिन पीना है, 7वें के बाद 8वें दिन पीने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह 7 दिन में आपका 4 से 5 इंचेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन खाने पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। खाने पे कंट्रोल करना जरूरी है। डॉक्टर साहब आप अफ्तार पे होना जरूरी है इंशाल्लाह, है ना?
हाँ क्योंकि आज तो देखिए जरूरी है, हैं आज तो जरूरी है। आज को जरूरी है बाकी वो, और वो मेरे लिए मिठाई लेके आया। अच्छा वो मेरे लिए मिठाई लेकर आया, वो मेरे लिए कपड़े भिजवा देती है, हम यहाँ पे छमछम खेल रहे हैं, पता नहीं कौन है हम, कर क्या रहे हैं यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। और जो नाप मैंने पहले रोजे को दिया था उस पे मैं ईद पे आऊंगी नहीं, इसलिए नहीं आऊंगी क्योंकि मैंने अफ्तार जो है फोड़ ली पूरे 30 दिन ना, तो नहीं होता। सॉरी बात, हाँ। आप 7 दिन ये पानी पियेंगे आप आ जाएंगे, और ठीक आपके है। पास वो पाउडर भी मौजूद है। ये पानी आपने पीना है। वक्फे से वापस आने के बाद हमारे डिजाइनर्स यहाँ मौजूद हैं। किस चैलेंज से ये गुजरते हैं, किस टेंशन से ये गुजरते हैं, क्या प्रेशर्स इनके होते हैं, किस डिप्रेशन का ये शिकार होते हैं, इस वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर बाय डालडा, ऑल पर्स लाइव बाय करशी। मैं हूँ आपकी मेजबान माया खान। होती है वक्फे के बाद आपसे मुलाकात। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्स लाइव बॉय करशी। आप हैं बराह रास्त हमारे साथ आज नेटवर्क पर, और मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। बराह रास्त आज हमारे साथ जो पैनल में यहाँ मौजूद है, वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले मैं खुशामदीद कहूँगी हमारे शेफ जलाल को। आ गए फाइनली, आप आए। आप कैसे आए? गलती से आ गए आज? भाई ने जो है ना नाराजगी में अकेला कर दिया, अकेला बिठा दिया मुझे कोने पे। अल्लाह अकबर, भाई जो है ना झूठ बोले तो कोई ऐसा बोले वरना ना बोले। हाँ। भाई मुझसे नाराज हो गया मेरा। हाय अल्लाह, नहीं भाई नाराज नहीं है, भाई कूटता है, नाराज नहीं होता, सीधा मारता है। कूटने के ऊपर ही रेगुलर बेसिस पे माया सबके लिए कुछ ना कुछ सुना रही होती है। तो आज ये हमें भी एक पर्चा मिला है हमारी जोर फरमाइश के ऊपर, जो मैं आपके अच्छा। नजर करना चाहूँगा। अच्छा। माया खान के लिए। वाह। हम सब इनकी इज्जत करते हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल हम सब इनकी इज्जत करते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि हम डरते हैं। मजाक थोड़ी है। वाह वाह वाह। हमारी खूब किट लगाती हैं, कुछ भूल जाए तो बताती भी हैं, ये भी है। अच्छा, रखती नहीं है कोई बात दिल में, नाराज होती हैं तो भी मुस्कुराती हैं, ये तो सच है, ये मुस्कुराती हैं। वाह वाह। वक्त की कदर तो कोई इनसे पूछिए, कुछ ना हो काम तो बैठ अपनी आंखें यूं करके मिलाती हैं। अच्छा यूं वाला, ओके ओके। किसी में हिम्मत कोई इनका कुछ बिगाड़े, वक्त है घबरा लीजिए, ये माया बाई हमारी कहलाती हैं। मजाक थोड़ी है कोई। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किबला छा गए यहाँ पर समी भाई। समी भाई क्या बात है आपकी समी भाई। अदायगी सही थी भाई, हैं? अदायगी सही थी। खतरनाक, हाँ। आइंदा मत करिएगा। What is this यार? लेकिन है कट पड़ गया, लेकिन बहुत अमेजिंग, बहुत प्यार से। थैंक यू सो मच आप लोगों की मोहब्बत। और इंशाल्लाह ये मोहब्बतें समेट के मैं जब जाऊंगी और बेहतर काम आप करूंगी। कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगे, हम आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे। मेरे 2 प्लेस सीरियल की वो शूट तो चल आप रही है। करें ना, हम हाँ। तो आपके साथ जुड़ गए हैं। मुर्जा हम भाई तो- कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, क्या हो गया? बिल्कुल, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। सो स्वीट। आपने पहले भी नहीं छोड़ा, हमेशा जब भी मैं किसी शो पे अच्छे कपड़े पहने तो इनका फीडबैक आया, भाई बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत सूट कर रहे हैं आपको। तो ये हमेशा मुझे फीडबैक देते रहते हैं। फीडबैक देने का गॉड ब्लेस यू। आपकी तबीयत कैसी है? गले में दर्द है? थोड़ा दबा दूं? नहीं। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे डिज़ाइनर्स की तरफ। इनम, आपने भी वक्त में जाने से पहले मोहिब भाई ने बड़ी एक अच्छी हमें बात ये बताई कि जिस कदर हमारा जो हौसला और हमारी जो बर्दाश्त है वो किस तरह ख़त्म हो रही है। हम लोग अपनी ज़रूरतों के साथ साथ जो हमारी चाहतें और ख्वाहिशें हैं उनकी लिस्ट हमारी बढ़ती जा रही है। ये तो एक कमज़ोर नर्वस सिस्टम की निशानी हुई कि आपने ऑर्डर दिए, आप नहीं मैनेज कर पाए, तो इट्स ओके। आई मीन आप खुदा न खास्ता आपने अपने ऊपर इतना बड़ा जो है प्रेशर ले लिया कि एक अपनी जान से गया, दूसरा भी अपनी जान से गया। इरम, क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर? बिकॉज सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो फिर डिज़ाइनर्स को चाहिए होती है, यू बीइंग हर वन योरसेल्फ। नहीं माया, बिल्कुल देखो, सिर्फ डिज़ाइनिंग में नहीं, इस वक्त जो हालात हैं स्पेशली आफ्टर कोरोना, अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, हर बिज़नेस से रिलेटेड, ठीक है। और कुछ लोगों का थ्रेशोल्ड जो होता है वो बहुत कम होता है कि आप प्रेशर इतना नहीं बर्दाश्त कर पाते। अब यहाँ जब भी मुहिब ने बात बताई कि उन्होंने ऑर्डर्स किए और फिर नहीं पे कर पाए,
तो मेरे ख्याल से इसमें बीच में एक कस्टमर का और मतलब आपका और आपके क्लाइंट का एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि अगर वो फौरन पेमेंट नहीं भी कर पा रहे, जाहिर है ये एक एतबार का भी रिश्ता होता है। सही बात तो है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप सहूलत के साथ कर सकते हैं कि यार मे बी विद इन 2 months 3 months आई एम हियर, या मैं आपको हिस्सों में दे दूंगा, मैं तुम्हें या ये मैं पैसे आपको दे ऐसे- दूंगा। Exactly. इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। और ना मैं समझती हूँ कि मतलब कोई इतना हार्श हार्टेड होता है कि वो बोले नहीं जी जब तक आप मुझे पैसे नहीं देंगे आप ये कपड़े ही नहीं उठाएंगे। कहीं अगर ऐसा होता है तो मैं उसको कहती हूँ कि वो इंसानियत के दर्जे पे ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो किसी के साथ भी आ सकती है। अब अगर आज मेरा बिजनेस है, गॉड फॉरबिड कि कल को मुझे कोई प्रॉब्लम आए और मेरे जो वेंडर्स हैं वो बोले नहीं जी हम आपको नहीं दे रहे, तो ये तो बात गलत हो जाएगी ना। हम टेलर्स हैं मेरे पास 7-8 माशाल्लाह, तो कभी ऐसा होता है कि मेरी कोशिश ही होती है कि मैं पेमेंट बिल्कुल टाइम टू टाइम करूं। अब जैसे ईद है, उनको भी अपने घर देने, अपने कारीगरों को देने, लेकिन अगर कभी कोई चीज़ हमें पता होती है कि हमें इधर इन्वेस्ट करना है तो हम कहते हैं कि यार अभी हम कोई मसला तो नहीं है, 15 days 20 days कहेंगे नहीं बाजी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हमारे जो बाहर क्लाइंट्स हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि वो ऑर्डर से पहले मतलब कुछ देखो क्लाइंट्स के साथ ऐसा बन जाता है कि वो कहते हैं कि यार ठीक है ये ड्रेस भिजवा दो, पेमेंट मैं आपको 2 months के बाद भिजवाऊंगी। या अभी ना हमारे पास मतलब ये हुआ है मेरे साथ कि डॉलर का रेट जो है वो आजकल बहुत कम चल रहा है, तो जरा से ये हालात गुजर जाए हमारा डॉलर ऊपर आ जाएगा तो मैं भिजवा दूंगी। आई सेड फाइन, क्योंकि वो इसमें कोई इतना मसला नहीं है कि जो इधर मुझे ऐसा लगता है माया कि ये क्लास पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें ना तो जिस तरह से जिन लोगों ने अपने आप को नुकसान दिया और चीज़ें की, तो ये क्लास पे डिपेंड करता है। अब जब हम डिज़ाइनर की बात करते हैं और उससे फिर नीचे आते जाते हैं तो डिज़ाइनर तो यहाँ पर अब मतलब अगर मैंने जो देखा है ख़वातीन के जोड़े जो हैं यहाँ पर 1.5 2 लाख रुपए की भी डिजाइनर के मिलता है, बिल्कुल, ठीक है, और 1500 रुपए की भी और 2000 रुपए की भी मिल रही है। जलाल, ठीक है, 2 लाख तो तुम बहुत मतलब कसरे नफसी से काम ले रहे हो। जोड़े तो डिजाइनर्स के, अगर मैं नाम तो अब नहीं ले रहे, वो करोड़ से भी शुरू होते हैं, 90 लाख के भी होते हैं, 80 लाख के भी होते हैं। मेरे ख्याल से जो वर्कलोड लेने वाले जो लोग हैं ना, अब उनके पास तो देखो वही जाते हैं कि जिन्हें पता है कि वहां से शादी की डेट भी सेट हो रही है कि जी हम आपको जोड़ा फरवरी 2025 में देंगे, तो फिर वो अपनी शादी जो है वो अप्रैल या मार्च 2025 में। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पैसे की प्रॉब्लम वहाँ आ सकती है कि अगर किसी को भाई लेना भी है, बिल्कुल ऐसा ही और है। उसने बहुत सारी चीजें करवा भी ली हैं और फिर उसको अफोर्ड नहीं वो कर पा रहा, वहाँ हो सकता है क्लाइंट आपसे बोले कि थोड़ा सा अगर आप मुझे मार्जिन दे दें, तो मेरे ख्याल से बीइंग अ डिजाइनर, बीइंग अ ह्यूमन, हमको देना चाहिए क्योंकि 10 जगह हमको भी जरूरत है। थोड़ा सा मूड को और जरा लाइटर साइड पे लेके जाते हैं। सलमान भाई की बात मुझे याद आ गई, उन्हें आस्तीन सी नहीं थी। मैंने शुक्र कर रही थी दिल में, शुक्र आस्तीन लगा तो दी थी, अगर नहीं लगाती तो बेचारी कहती मैं तो स्टाइल समझ के पहनगी, इतनी भोली उनकी कस्टमर थी। ऐसे भोले कस्टमर सबको मिल जाए भाई, दिल से निकल रही होगी। आस्तीन पे ऑनेस्टली मुझे याद आया कि मैंने एक दफा एक सूट सिलवाया था, तो उसमें फ्रंट और बैक 2 कलर्स का था, तो वो कपड़ा ज्यादा दिया हुआ था। अब वो मेरा टेलर ये समझा कि शायद फ्रंट और बैक 2 कलर्स में तो शलवार भी 2 कलर में होगी। उसने एक शलवार 1 कलर की सी थी और एक पायचा 1 कलर का सीधा। अब वो मैंने ऑनेस्टली मैंने चेक नहीं किया, मतलब इतना अच्छा मेरा काम करने वाला, उसने अपने जहन से सोचा कि ये 2 कलर डिजाइनर था, उसके अंदर भी एक शलवार भी वो आधी 2 कलर में हो गई। अच्छा, अब मेरी तस्वीर खींच के मेरी जो क्लाइंट थी उसने भेजी एंड शी वाज सो हैप्पी। उसने कहा इतना मुझे अप्रिशिएट किया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब यकीन माने जिसने भी देखा, अच्छा उसने अक्लमंदी ये की थी कि जो फ्रंट था ना, तो एक पायचा उसका हो गया, एक पायचा बैक का हो गया। शी वाज सो हैप्पी कि ना ये जो आपने जिद्दत की है ना, मैं तस्वीर देखी कि ये क्या हुआ है, ये जुर्रत हुई है, जुर्रत तुमने क्या किया? कहते बाजी मैं सोचा कि ये 2 कलर की शर्ट है तो शलवार भी 2 कलर की। मैंने कहा खुदाई ख्वार पूछ तो लेते, वो तो बेचारी चलो जिद्दत समझ के खुश हो रही है, तो और वो गए भी बाहर थे कपड़े, तो उसको हमारे साथ अभी हुआ है। टेलरिंग को ये ज्यादा देखती हैं, एक्चुअली मैं मार्केटिंग देखती हूँ, तो मैं ऐसे क्लाइंट्स झेलती हूँ जिनका ये होता है कि हमने जो डिजाइन बनाया वो उसको बिल्कुल ऑपोजिटली कहते हैं कि ऐसे कर दें, तो हम बना देते हैं और वो इतना ही खुश होते हैं। और टेलर्स का ये अभी बता सकती हैं, अभी हमारे टेलर ने ऐसे ही किया, हमारा भी माशाल्लाह ग्रेडियंट एक आर्टिकल था जो ग्रे
जगह थी वो पिंक हो चुकी थी और जो पिंक थी वो ग्रे हो चुकी उल्टा थी, उल्टा। और वो इतने इसलिए कॉन्फिडेंटली हंस रही थी कह रहे इतना, इसलिए हंस रही थी, इनके साथ भी यही हुआ है। और वो 10-15 मिनट की हमारी कम्युनिकेशन आगे पीछे होती है और वो कट चुका होता है, वो खत्म हो स्टिच हो जाता है चुका होता है, वो बस अब रेडी लेकिन हो रहा होता है। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, हम ये नहीं कर सकते कि हम वो क्लाइंट को भेज दें। ये गलती बीइंग अ ब्रांड हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा क्लाइंट तो मैं वही कह रही हूँ, Website इतने पे बहुत जाता है। ब्लेस्ड हैं सलमान Blessed है भाई, वाकई में। बहुत ब्लेस्ड पहन भी गई और आप भी पहन भी गए इतनी कि भैया मोहब्बत से सीधा। आई, वरना हमारे यहाँ तो बड़ा मसला हो जाता है ये इस चीज़ इसके का। अलावा ना क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं समटाइम, जैसे बहुत सारी चीज़ें, अभी मेरे पास टाइम कम है, 4-5 दिन है ईद में, तो कस्टमर्स जो है ना हमसे काफ़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें के लेसिस भी लगा दें, कि पाइपिंग भी, के बटन भी, ये सब चीज़ें। तो अब जाहिर सी बात है प्रोफेशनल, तो कोशिश ये होती है कि कम से कम काम पे लेके आए उनको। कोशिश हमारी ये होती है कि उनको अच्छा भी लगे और चीज़ भी उनके मतलब की बन जाए और हमारा टाइम भी बच जाए। अच्छा, एक ज़माना था जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस होते थे, मतलब उसमें यूं भी होता था, फिर यूं भी होता था, फिर यूं भी होता था, फिर यूं भी और यूं भी, और पता नहीं किस किस तरह से कपड़े होते थे। मुझे ना कभी वो डिज़ाइनिंग ना आई, ना समझ में आई। तो भाई अभी भी मुश्किल ही है सब पहना। मैंने थोड़ी बनवाया, डिज़ाइनर ने भेज दिया, उसकी मेहरबानी। अभी भी इतना काम भाई हो डिज़ाइनर रहा की है। मेहरबानी है, सबके जरूर मुझे भेज देते। आसान तो अभी भी मेरे कुछ नहीं कपड़ों है। को देखा है ना कैसे पहनती हूँ, हाँ ये है, पता है ना वो आपको, कपड़े था, हाँ, वो है ना, तो- वो मेरे बिल्कुल, कपड़े। हाँ। हाँ, अभी ये मैं लड़की बनी हुई हूँ रमजान। हाँ, वो लाला भाई होता है क्या? वो लाला भाई होता है जो हाँ, वो हमारा लाला भाई भाई होता वो है, माया वो भाई होता माया है, वो भाई इन लोगों होता को है। माया भाई And होता we है। have a Maya Bhai version of our outfits also. है So, ना? हाँ, you do check out. आई them. विल डेफिनेटली, आई विल ऑफ कोर्स। अब तो मिल ही गए, अब कहाँ जाएंगे, हमारे हाथे में आने के बाद फिर हमारे हो जाते हैं लोग। सलमान भाई की तरफ जाते हैं, जो आप यहाँ पे बैठे हुए इस वक्त, वहाँ पे कपड़े कौन काट रहा है? कौन काट रहा है मेरे को बताओ। मैं पूरी रात मैंने स्टे किया है शॉप पे, कटिंग करके जो मैंने 2-2.5 घंटे यहाँ देने हैं, उसका काम मैं कटिंग करके सारी चीज़ें दे के आया हूँ। अच्छा। और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद भी करना है, लेकिन खैर हम अपना बर्डन जो है इस तरीके से लेते हैं कि हम टाइम टू टाइम मैनेज कर लें। मैनेज करते मतलब हैं। ये नहीं कि मैं, जैसे अभी भाई ने बताया कि बर्डन हो जाता है फिर लोगों को, ठीक है हो जाता है, उसमें थोड़ी सी कस्टमर्स भी वो करते हैं ना। अच्छा, अभी आपको जो है ना लोग देख रहे हो, हैं आपके कस्टमर्स देख रहे हो, हैं इस वक्त आपको देख रहे हैं, इन दोनों ये तो बच जाएंगी, ये भी बच जाएंगी, ये भी बच जाएंगी, इनका तो पता है सबको रोज आ रही है। हाँ, आप नहीं बचेंगे, आप अभी दिखाई दे रहे हैं। और जो आपको इस वक्त फोन कर रहा है और जो करे जा रहा है मुसलसल, उसको आप क्या कहेंगे? मैं कहा था नहीं, मैं थोड़ी देर पहले मैंने उनको बता दिया है। क्या बताया आपने? माया खान के शो पे जा रहे जी, मैंने यही बताया, हैं? मैंने घर माया गए खान होगे के शो पे। बेचारे, बोले बोले ठीक है, मैं आपको रोज भाई के का बाद नाम बात है। वैल्यू हो जाती है। अच्छा, you know, नहीं the नहीं, वैल्यू tailors ऐड हो are- जाएगी, वैल्यू line ऐड और हो लगने जाएगी, वाली है। अब लाइन लगने वाली है। टेलर्स आर सो इम्पोर्टेंट। और ज़ाहिर है, अब आपके जब ये काम कर रहे थे, इवन जब ब्रांड नहीं भी था मेरा, तो भी आप टेलर से बहुत अच्छी तरह से बात करते हो। माँ साहब को कपड़े देकर माँ आए, साहब, तो बिल्कुल। ज़ाहिर है फिर आप हाँ। वो, तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे जब टेलर का फ़ोन आता है ना, तो यूँ मेरा फ़ोन उठाएंगे, अगर वो उठाएंगे तो मैं पहली दफ़ा की थी ना, तो मैं समझी शायद मेरे मैके से फोन आ रहे थे, कि इसलिए ससुराल की झूम इतनी के कदर मुझे कर वो रहे हैं। कर रहे, वो पता चला टेलर का फोन था। तो मुझे कहने लगे, यार वैसे एक बात है, इतनी तमीज से कभी हमसे भी बात कर लिया करो, इससे अच्छा तो हम भी टेलर ही होते। मैंने कहा यार देखे, हजारों रुपए के कपड़े हाथ में, तो बंदा चीख चिल्लाता, मतलब वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा टेम्परामेंट मैं जानता हूँ, तुम जितनी मिठास से बात बिल्कुल करती ठीक हो, है, बिल्कुल ठीक है, कट जहाँ- जाएगी आपके पास। इससे पहले कि मैं वफा ले लूं, क्योंकि ऊपर वाले का कोई भरोसा नहीं है, ये ऊपर वाले कोई और भी हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं, कभी भी काटने। सलमान भाई की बात इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ। टीवी पर और हमारी पूरी टीम मुंतज़र हो रहती है आपकी वक्फे से वापस आने के बाद, क्योंकि हमारे कोई ना कोई कंटेंट किसी ना किसी देखने वाले से रिलेट करता है। हम आपके सोशल मीडिया पे हमें सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारी टिकटॉक हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, आप हमें फॉलो कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को पसंद भी कर रहे हैं, अपना फीडबैक भी देते हैं, बहुत शुक्रिया। फीडबैक कुछ आपको पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वही वाली बात है, हम सबको इस छोटी सी ज़िंदगी में खुश नहीं रख सकते। आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। हम यहाँ पर डिस्कशन चल रही है, जलाल भाई भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आज उलमा इकराम के साथ बात होगी जहन्नुम के हवाले से। आज जहन्नुम की आग के हवाले से, जहन्नुम के मामलात के हवाले से, जहन्नुम में जाने के हवाले से, वो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हम उलमा इकराम के सेगमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले जलाल भाई, हम ये देखें कि आज किचन में क्या बन रहा है,
क्या मैं ये स्क्वाड नो गैस बॉडी स्प्रेस की इंटीग्रेशन कर दूं? बिल्कुल कर दे भाई, बिल्कुल done आपको मना कर सकते हैं? नहीं, आप कर सकते, भाई लोग नहीं, कर नहीं, सकते हैं। भाई को कभी भी नहीं मना। अल्लाह अकबर। एज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स समर्स, ऑफ कोर्स देखिए ये जो नो गैस बॉडी स्प्रेज हैं, मैं आपको सबसे पहले तो एक बात ये बताऊं कि जितने भी स्पोर्ट्स एथलीट्स, जिम जाने वाले लोग या ये- जिनको बहुत ज्यादा जो है जैसे हम जैसे आप किचन में जैसे काम हाँ करने वाले बिल्कुल लोग। जैसे कि किचन में काम करने वाले लोग, स्पोर्टी लोग जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में जिनका जो है अमल दखल रहता है, उन लोगों को एक चीज़ का बहुत सामना करना पड़ता है और वो है बॉडी ओडोर, यानी कि जिस्म की अजीब सी स्मेल। वो तभी निकलती है या तो आप सही तरीके से या तो शावर लें, पानी अच्छा आपका इंटेक हो, लेकिन एक स्किन में भी ऑब्वियसली आपको होती है जब पसीने आने के बाद, तो आपको होता है कि यार मैं रमज़ान में भी हूँ, रोज़े में भी हूँ, जिम भी जाना है, मुझे रन भी करना है। आपके लिए लाया है हिमानी स्क्वाड नो गैस बॉडी स्प्रेज। यहाँ पर मेरे सामने इसकी 3 फ्रेग्रेंसेज हैं, 1 इज स्पार्क, 1 इज वाइल्ड और एक है जनाब फियर्स। ये 3 जो है मेरे सामने फ्रेग्रेंसेज हैं। हिमानी हैज़ दीज अमेजिंग स्क्वाड नो गैस बॉडी स्प्रेज फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। ये बॉडी स्प्रे जो है जनाब आपको खुशबू भी अच्छी आएगी इनसे, आपको जो है इसमें गैस भी नहीं है, इनकी जो है एनर्जी पूरे दिन तक आपको महसूस रहेगी, बिकॉज इनके होने से आपको फील होगा कि आप कॉन्फिडेंट भी हैं, आपको स्मेल भी बुरी नहीं आ रही होगी, लोग भी आपसे जो है वो कतरा नहीं रहे होंगे, वरना लोग बहुत दूर भाग जाते हैं जिनकी बॉडी स्प्रे जो नहीं यूज़ करते या बॉडी ओडोर्स नहीं यूज़ करते। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है हिमानी की तरफ से, आप अपने लिए भी ले सकते हैं और लेना चाहिए भी। मेरा मशवरा ये होगा, इंसान पहले अपना ख्याल करता है और किसी को गिफ्ट भी देना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। स्क्वाड बाय हिमानी, फ्रेग्रेंसेज इन पाकिस्तान फर्स्ट ओन स्पोर्ट्स फ्रेग्रेंस ब्रांड है जनाब, ये बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, आप ज़रूर लीजिएगा इसके नो गैस बॉडी स्प्रेज। अब हम आ गए किचन में, क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं माया, एक तो हम बना रहे हैं चिकन गार्लिक और हाँ। चिकन स्ट्यू बना रहे हैं और उसके साथ हम एक ओरियो शेक बना रहे हैं। तो 3 से 4 रेसिपीज। ओरियो शेक का आपको कैसे ख्याल आया? है? हाँ बिल्कुल, बहुत हाँ, ज़बरदस्त। मुझे ओरियोस बहुत पसंद है। आपको ओरियोस पसंद है तो, बट हमारे पास यहाँ पे ये ओरियो कुकीज़ आई हैं Nice. विद चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है? Nice. तो इसकी हमने शेक्स बनाने, आवाज़ आई कि हाँ। माया को पसंद है तो दस्तरखान की जीनत जो है ना, आपने ओरियो शेक करना। क्या बात है, तो हमने मेरा कहा अच्छी कि दादा ये भाई। करते हैं, बट उससे पहले हाँ जी। अगेन यहाँ पर हैंड वॉश, ठीक है? बिल्कुल सही है। 10 सेकेंड तक आपने लाइफ बॉय हैंड वॉश से हाथ को अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि तमाम तरह की बैक्टीरिया जर्म जो हैं वो ठीक है। ख़त्म हो जाए। ठीक। ठीक है जी। Done. और एक सेहतमंद और महफूज लाइफ आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय कर सकते हैं और जब खाने ठीक भी है। बनाने का टाइम हो तो आप जर्म फ्री आपके हाथ हो जाएंगे, हाथ फ्री हो जाएगा, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ये हो गया डन। खुशियों को बरकरार रखना है तो आपने अपनी लाइफ में अपने आप को सेफ रखना है, और ठीक है, सेफ बिल्कुल रखने के सही है, लिए बिल्कुल सबसे सही है। बेस्ट है आई एम सो एक्साइटेड फॉर Lifebuoy ओरियो hand wash। शेक जी, एंड योर बिल्कुल। रेसिपीज। तो यहाँ पर हमने अब करना क्या है, डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ ममता वहाँ डालडा, 80 सालों से माओ का भरोसा जो जीता आया, यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया। और कुकिंग ऑयल अगेन मैं थोड़ा सा क्वांटिटी जो है ना अपनी करीज में ऑयल की ज़्यादा रखता हूँ, आप हस्बे ज़रूरत लाइक 30 ml और 40 ml के करीब भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें गार्लिक और चिकन आप विद बोन लें और विदाउट बोन लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी आप चिकन मीट यूज़ कर सकते हैं। आप ये ऐड करने के बाद इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बता दूं भाई। जी भाई। उसके बाद फिर आप बताएं। आगे मैं आपके सुन रही हूँ, आपको गौर से। प्याज और लहसुन, ग्रीन चिली, दही, लीमू का रस, नमक और काली मिर्च और चिकन पाउडर। दूसरी तरफ जो चिकन स्ट्यू बना रहे हैं, स्ट्यू बनाने के लिए अगेन हम डालडा कुकिंग ऑयल का यूज़ करेंगे। ठीक है। और नोर के क्यूब्स की बात अगर हम करें तो नोर का क्यूब जो है वो अगेन दाल में भी जो है ना चिकन का जायका दे देते हैं। और जिस हिसाब से चिकन महंगी होती जा रही है, जी हाँ, ठीक है, 700 वकार और प्लस रिजवान जो को है ना ज़रा विद टेंशन बॉन होगी। मिल रही है अभी चिकन, कितनी? ठीक है, 700 प्लस विद बॉन, ठीक है। हड्डी वाली मुर्गी जो है वो 700 प्लस है और बोनलेस जो 1100 प्लस है। हाँ। तो अगेन जो लोग नहीं खरीद सकते वो चिकन क्यूब ऐड करके अपने दाल बिल्कुल में मज़ा आ भी जाता है। मुर्गी का जायका बिल्कुल दे मज़ा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने चिकन क्यूब्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लौंग है, गरम मसाला है, काली मिर्च है, नमक है, दालचीनी, इलायची, लाल गोल मिर्च और लहसुन का इस्तेमाल करें, टमाटर।
फिर स्ट्यू बन रहा है तो कैरेट एंड पोटैटोस का गाजर और आलू और ब्राउन अनियन का हम यूज़ करते हुए चिकन के साथ इस रेसिपी को बनाएंगे। ये तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या आपकी दस्तरखान के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम दस्तरखान को हम भर सकते हैं आपके लिए कि आप जो है ना एंड में स्माइल जो है ना आपके चेहरे पर। भाई इसलिए होती है स्माइल, एक तो भाई की हाथ का खाना, एक दूसरा भाई के इतनी मोहब्बत से बना हुआ खाना, ठीक है, और जिस तरह मोहब्बतों से खिलाते हैं वो तोड़ तोड़ के ना, ऐसे कोई बड़ा नहीं होता बुजुर्ग तोड़ तोड़ के ये भी खा लो भाई, ये भी खा लो, मैं ये भी खा लेती हूँ। अच्छा, मेरे से ज्यादा ख्याल खुद रख रही होती है ये भाई, मेरे से ज्यादा ये यहाँ से हर बंदे को जाते हुए खजूर का एक दाना भी पैक किया हुआ होता है बोतल के अंदर जो है ना, करशी जामी शीरी भी बनाकर विद चिया सीड्स वो भी दे रही होती हैं, और पूरा इफ्तार पूरे मामलात करके पैक करके दे रही होती हैं। हाउ स्वीट। समी कह रहे हैं आप दोनों ने अपनी दूसरे की तारीफ कर ली हो तो हम शो कर लें। चलें समी वेरी बैड, क्या हम दोनों ने एक दूसरे की तारीफ किया, आप जल गए। अल्लाह, हम आगे चलेंगे, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताऊंगी कि जो एक हमारे टेलर्स, हमारे डिजाइनर्स, हमारे कपड़े बनने का जो होता है ना एक मरहला, वो तो होता ही खास। एक मरहला खास होता है जो हमारे ब्यूटिशियंस का होता है, वो एक हिस्सा अलग होता है। भाई हमें जाना है, हमें इतने दिन पहले ये कराना है। एक तो वो कॉन्सेप्ट प्लीज ग्रो कर जाएं कि आपने कल अगर कहीं जाना है तो आपने आज फेशियल कराना है। इतना तो मुझ जैसे जाहिल को भी समझ में आ गया कि फौरन कभी फेशियल नहीं करा के शाम में मेकअप करके चले जाते, क्योंकि वो सब बह जाता है। ये नहीं करना है, अपनी स्किन को टाइम देना चाहिए। लेकिन देन अगेन ब्यूटिशियन का क्या कसूर होता है कि आप उसके कस्टमर बन जाते हैं। और ब्यूटिशियन हमारे साथ बैठी है यहाँ पर नादिया बलोच। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच जी, आप शो पर आई, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आज हमारे डिज़ाइनर्स भी यहाँ मौजूद हैं और सब लोग यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस होती हैं ईद का जब वक्त आ जाता है। मैं आपसे पूछूं, सबसे बड़ा आपका ट्रॉमा और आपका टेंशन क्या होता है जब ईद करीब आने लगती है? ईद जब करीब आ रही होती है तो उससे पहले ही हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। लाइक हमारे लिए बड़ा एक्साइटेड टाइम होता है। जैसे मैं तो ये एग्जांपल देती हूँ, जैसे वो बकरा ईद पे सारी तैयारियां करते हैं, तो हम भी सैलून पे वैसे ही तैयारियां कर रहे होते हैं कि जी क्या जैसे कसाई के साथ कसाई करता है बकरियों के साथ? सारे सैलून पे कंपटीशन, ऐसा कंपटीशन चल रहा होता है। Oh my God. हाँ, ऐसे डील्स का स्पेशली जो ना डील्स लगी हुई होती है कि नहीं हमारे पास से बहुत अच्छी डील हो जाए, हम ज़्यादा अच्छी डील में एडवांटेज क्लाइंट को दे दें, क्योंकि क्लाइंट भी अब अवेयरनेस इतनी है, मीडिया पे सब देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे कि सबसे अच्छी बेस्ट डील्स कहाँ रखी हुई हैं, जो हमें डील्स कैसे सोचती हैं, कैसे लगाते हैं डील्स? जो लाइक हम अपने जो मेन चार्जेस होते हैं, रेट्स होते हैं, उसके जो फाइनल उसमें हम जो है ना 50%, 40%, 30%, अप टू 30% इस तरह हम लोग सेल लगा देते हैं। ओके, तो वो लाइक डिस्काउंट करके और फिर वो क्लाइंट को जो प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कुछ गिफ्ट भी डाल देते हैं। लाइक अगर हमने हाइड्रा या कैरेटिन पे डिस्काउंट दिया है तो साथ में वैक्सिंग और थ्रेडिंग, मैनी पेडी कुछ फ्री डाल दिया। तो इस तरह 3-4 गिफ्ट्स उनको मिल जाते हैं। अच्छा, बहुत आराम से हलाल मतलब सब आराम से अग्री हो जाते हैं आपके साथ, या प्रॉब्लम्स भी आती हैं? प्रॉब्लम्स, हाँ, प्रॉब्लम्स जब आती है जब एक साथ रश हो जाता है और सबको एंड में करवाना होता है, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या मतलब होता है? ईद के बिल्कुल ही 2 दिन पहले, जैसे भी आपने माया बहुत अच्छी बात की कि बिल्कुल एंड टाइम पे वो फेशियल करवाती हैं, फिर मेकअप में प्रॉब्लम होती है। तो ये ट्रू है कि थोड़ा सा टाइम 1 वीक बिफोर आप थोड़ी सर्विस ले लें। और अभी जो क्लाइंट का जो रेशो है वो ऐसा है कि लाइक हम लेट नाइट बैठ रहे हैं, लेट नाइट बैठ रहे हैं। 12 बजे सैलून्स नहीं खुल रहे हैं, आफ्टर आजान भी है, मतलब मगरिब के बाद भी बहुत सारे सैलून्स नहीं खुल रहे। क्या आपको लगता है कि फायदेमंद है बिजनेस के लिए कि आप इफ्तार के बाद बिजनेस खोलते हैं? नहीं, मैं समझती हूँ कि इफ्तार अपने क्लाइंट्स को सैलून पे करवानी चाहिए, उससे बरकत भी होती है। बिल्कुल। और फिर टाइम डेफिनेटली पता नहीं चलता टाइम का, अगर हेयर कलर हो रहा है तो उसका तो कोई टाइम ही नहीं पता चलता, नहीं पता चलेगा, तो फिर टाइम लग सकता है। तो हम इफ्तार का रेंज रखते हैं अपने पास। बिल्कुल ठीक है। बारी बारी में अपने डिजाइनर से कहूंगी मुख्तसरन अपने अपने चैलेंजेस को ऐसा जो आप शेयर करना चाहें और आप चाहें कि आपके आने वाले क्लाइंट्स जो हैं वो उस माइंडसेट से आएं ताकि वो आपको चैलेंज इस बार चलें इस शो के आने के तवज्जुद से ना हो। जी बस मैं यही चाहूँगी कि पहले से प्रिपेयर अपने आप को ये सोच के रखें कि अगर आप शुरू रमज़ान से ये रेकी कर रहे हैं कि आपने क्या ऑर्डर करना है, तो मेकअप योर माइंड टिल दैट अब जाके 3 दिन में ओवरसीज़ या फिर आपके जो ओवरऑल पाकिस्तान के जो क्लाइंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमें 1 दिन में ड्रेस मिल जाए, तो वो हमारे लिए फ़िज़िकली पॉसिबल नहीं होता। तो आई वॉन्ट देम टू कि वो इस चीज़ का एहसास करें थोड़ा सा कि पहले से
एक हफ्ता पहले भी ऑर्डर कर लेंगे तो इंशाल्लाह उनको मिल जाएगी। लेकिन यानी कि अभी इतने आज लास्ट से कर सकते हैं, इस तरह आज जो है वो 24वां रोजा है, स्टिल बिल्कुल लोग कर अभी भी सकते ऑर्डर हैं। कर सकते जी, हैं। जी, इरम, अभी आज भी कर वो लोग सकते ऑर्डर कर सकते नहीं, हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और बल्कि पर्सनली बल्कि महरीन को भी ये बात का अंदाज़ा होगा, हमारे पास कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसमें 24 आवर्स में हम कर उनको सकते हैं ready। कर सकते हैं डिस्पैच। है। लेकिन कभी कभार अभी जैसे बिल्कुल चांद रात हो जाएगी, फ्लाइट्स में मसला होता है, तो उसमें खतरा होता है कि शायद ना बिल्कुल पहुंचे। ठीक है, ना हो सके। सलमान भाई, मुख्तसरन कुछ क्लाइंट से आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट्स आपको जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी दुनिया में आपके फैंस इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? उनसे यही कहूँगा कि कोशिश करें कि टाइम से आया करें हाँ। और टाइम से ही आया करें। उसके बाद वो जिद करते हैं, फिर हमें झूठ बोलना पड़ता है, तो वो अच्छा नहीं है। तो कोशिश किया करें टाइम से आया करें, ताकि हम आपको हर चीज़ टाइम टू टाइम दे दें। अच्छा, अल्लाह अकबर। आप कहना चाहेंगे? मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि हर चीज़ की ना हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को पार्लर जाना है तो डे एंड पे जाना है, सूट चाहिए डे एंड पे चाहिए, अफ्तारी चाहिए तो 6 साढ़े 6 बजे जाएंगे लोग। तो लोगों को ईजी होना चाहिए, हर चीज़ को लाइट लें। रमज़ान इबादत का महीना है, वेरी वेल ना सर। कि आप इन सब चीज़ों पे टाइम स्पेंड करें। होना चाहिए, होना ऐसी चाहिए। बात नहीं, खुशी एक बिल्कुल, अलग बात very है, nice। लेकिन हर चीज़ की हाइप क्रिएट ना हो। बिल्कुल। तो मेरा तो यही सजेशन है, और इसीलिए मैं हर बंदे को सूट 28-29 रोजे को देता हूँ, ताकि उनको पता चले बिल्कुल कि ठीक है। टाइम की क्या वैल्यू है। आप सब लोगों के आने का बेहद शुक्रिया, वक्त निकालने मेरा का। भी एक यही लास्ट एडिशन था कि जो इन्होंने बात कही कि आपको ये ज़रूर अपने जहन में बना लेना चाहिए कि हमें ऑर्डर कर लेना है, अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और 28-29 रमज़ान हम भी जो है ना अपना नहीं, wind up आई कर विश देते यू हैं। एवरीवन ऑल द बेस्ट। आप सब लोगों के साथ मेरी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आप लोगों के काम में ही बरकत दे और हुनर दे और शुक्रगुजार बनाए रब का, कि जैसे जिस तरह भी रब रखे तो उससे अच्छा और ना कोई रख सकता है और ना उससे अच्छा हमारे लिए कुछ हो सकता है। अल्लाह पाक उस तवक्कुल के साथ ही इस दुनिया से रुखसत हो कि ईमान हो और अल्लाह का नाम हो, उसके हबीब का नाम हो, उसकी आल का नाम हो, और उसी हालत ईमान में हम इस दुनिया से रुखसत हों। लेकिन दुनिया से रुखसत होने से पहले हम बात करते हैं जन्नत और जहन्नुम की। बात करेंगे उलमा इकराम के साथ आज जहन्नुम के क्या हालात हैं, जहन्नुम कैसे जाया जाएगा, जहन्नुम के लिए कौन कैसे चुना जाएगा। सफ़े के बाद रहेगा हमारे साथ सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत में हूँ माया खान, कर रही हूँ आपका इंतजार। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइव बॉय करशी में हूँ आपकी मेज़बान माया खान। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं किचन की तरफ भी हमारे जलाल भाई जो हैं इस वक्त बहुत सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं, साथ साथ वो बता भी रहे हैं मसालों को अपने जिस तरह वो कर रहे हैं। जवाब भाई आप बताइएगा, फिर मैं जवाद भाई की तरफ मैंने जाऊंगी। गार्लिक चिकन के लिए किया क्या कि यहाँ पर हमने अनियन को सबसे पहले तो हमने गार्लिक को उसी ऑयल में बिल्कुल ठीक है। ब्राउन करके लाइट ब्राउन करके हमने ये निकाल लिया, ठीक सही है, है। ताकि हम इसको लास्ट में ऐड ठीक करें। है, because आपको कि अगर garlic नजर नहीं chicken आ रहा है। तो मैं आपको दिखा ठीक है, देती हूँ। बिल्कुल। ये ले। और फिर इसके बाद हमने अनियन का प्यूरे इसमें ऐड किया डालडा कुकिंग ऑयल में, और उसको अच्छी तरह से हमने कुक किया, और उसके बाद चिकन पाउडर, सॉल्ट और काली मिर्च इसमें शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। हाँ, ये मैं साइड पे करूँ ताकि दोनों चीज़ें एक साथ नजर आएं। और ये वाह। हमने इसको अच्छी तरह से क्या फ्रेमिंग दी है, मिक्स कर लिया। वाह वाह क्या बात है क्या बात है, ज़बरदस्त। भाई, ठीक है। आप शेफ क्यों नहीं बन जाते? मैं भाई आपको एक आप आज राज माशाल्लाह की से बात देखें, बताऊं। हाँ। अल्लाह आपको सलामत और ज़िंदगी सेहत रखे, हमारी ज़िंदगियों में हमेशा ऐसे ही रखे, आमीन। रौनकों के साथ। आमीन। अगर मैं इस फील्ड में एंकर या एक्टर ना होती तो मैं शेफ होती, आपकी मैं स्टूडेंट होती। यार क्या बात है। ये- नहीं यार, ये मैं आपको बता रहा हूँ। भाई फिर भाई स्टूडेंट तो नहीं होते आप। नहीं नहीं, स्टूडेंट बिरयानी नहीं हो सकती, बस मैं स्टूडेंट बिरयानी याद आ गई अचानक से मुझे। अच्छा, हम आगे बढ़े, आपने दही डाल दी, मैं आगे बढ़ूँ योगर्ट ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर आपको खाली दिखा दूँ, मिक्स करूँ कि इस तरफ हमने ये पैन रखा है, ठीक है। है। हाँ, इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। जी अच्छा, यस शेफ। वैसे भाई आप अच्छा क्या बना लेते हैं? मैं पागल वो तो नहीं नहीं, मैं खाना पूरा पूरा बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खाने में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा क्या बना लेते खाने हैं में आप? अच्छा जो आप बोले, मैं बीफ नहीं बनाती, मटन और चिकन में मैं कुछ भी बना लेती हूँ, एनीथिंग, चाहे वो वेजिटेबल हो, देसी हो। मुझे मेरे सारे घर वाले आजकल मिस कर रहे हैं अफ्तारी में, क्योंकि मैं 6 साल से अफ्तारी बना रही थी भाभी के साथ, तो भाभी बहुत क्या बात। लोनली और सैड हो गई हैं अफ्तारी में ओहो। मेरे बगैर। लेकिन वो कहती है कि ठीक है तुम इंजॉय कर रही हो सबके साथ। लेकिन वही वाली बात है, ये ज़िंदगी मेरी जन्नत इसीलिए है क्योंकि मैंने हर पल रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। नो डाउट। मैंने अल्लाह के हर हाल में शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने जब से मुझे वो सोच अता की है कि जब से मैं अल्लाह का ये है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, ये है अल्हम्दुलिल्लाह, और जेन्युइनली वो दिल से एक फीलिंग निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह की,
ये मेरी स्क्रिप्ट में नहीं है, मैं स्क्रिप्ट की एंकर नहीं हूँ, मुझे जो दिल में आता है मैं वो अपने दिल से बोलती हूँ, और ये बात सबको पता, ये आपको बात पता है। मैं भाई की बात काट रहा हूँ, ये बात भाई ने मुझे भी सिखाई है कि जो भी बोलना है ना उसको सोचे नहीं, उसको यहाँ से बोलना है, दिल से बोलें आप। इधर से आनी चाहिए। और जब आपके दिल में शुक्राना होता है ना तो आपके मिजाज में शुक्राना होता है। जब आपके मिजाज में शुक्राना होता है तो आपको देख के लोग कहते हैं ये इसने क्या किया है। जब लोग मुझसे पूछते हैं आपने क्या किया है, आपने ऐसा क्या कर लिया, आप, मैं कहती हूँ सिवाय उसके करम के मेरी और औकात क्या है, क्या बात, मैं कर क्या सकती हूँ, मैं हूँ ही क्या। लेकिन ये और आप, मैं चॉइसेस से अपनी जन्नत और जहन्नुम बनाते हैं। इस दुनिया में जो भी हम कर रहे हैं वो सब हमारे अमाल में लिखा जा रहा है, और ऐसा हमारा ईमान है कि हर अमल का हिसाब होगा, अच्छे का भी तो बुरे का भी। हमारा बोलना, देखना, चलना, सोचना, समझना, खाना पीना, हद है कि हम कुछ भी करें उस सब कुछ का हिसाब होगा। मुझे बचपन में एक बात याद है, मेरी वालदा ने मुझे सिखाई थी। उन्होंने किस सोच के साथ सिखाई होगी, लेकिन मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया। तो उन्होंने कहा बेटा ये ज़मीन भी ना इस पे ज़ोर से नहीं चलते, क्योंकि ये क़यामत के दिन गवाही देगी कि आप गुरूर से या तकब्बुर से या गुस्से में आपने ज़मीन को चोट पहुंचाई थी। तो आपको ये ना, तो मैं ऐसी डर गई थी, मैं हील्स पहनने का बचपन में बड़ा शौक था, तो मुझे मना कर दिया था अम्मा ने, नहीं ज़मीन को लगेगी, ज़ोर से मार देते हैं लोग गुस्से में ज़मीन पर, ज़मीन गवाही देगी हर चीज़। हम जानेंगे आज अपने उलमा कराम से कि जहन्नुम कैसी होगी, जहन्नुम में जाने के अमाल क्या होंगे, जहन्नुम में जाने का एक प्रोसेस है ना। अल्लाह की हर चीज़ में एक फैक्ट है, उस फैक्ट को सिर्फ समझने की कोशिश और समझने के लिए दिल और आँख चाहिए कि अल्लाह ने हर चीज़ रीज़न के साथ बनाया है। हत्ता कि अपने वजूद को भी आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वजूद या मेरा वजूद नहीं होता अगर उसकी मर्ज़ी ना होती। तो उस रीज़न से हम आए हैं, उस रीज़न को ढूंढना है। हमारे साथ हमारी ट्रांसमिशन में अल्लामा जवाद आबिद साहब आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जवाद भाई? कल का भी माशाल्लाह जिक्र बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद फरमाया, और लोगों की जो वो वाली कहते हैं ना एक नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है। हम हत्ता कि शो के बाद भी हम सारे बैठकर बातें कर रहे थे उस टॉपिक के ऊपर। हमारा ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में जाएगी, ये हमारा ईमान है, मगर कैसे और कब जाएगी, उम्मतियों के गुनाहों का हिसाब क्या होगा, जहन्नुम के तबक़ात और वहाँ पर मिलने वाली सज़ाएँ। क़िबला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सूरह तहरीम की एक आयत नंबर 6 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। ए ईमान लाने वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को उस जहन्नुम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसानों ने भी बनना है, पत्थरों ने भी बनना है। अल्लाह। अब आप कभी गौर फरमाएं कि एक आदमी खुद डूब रहा है, वो दूसरे को बचा नहीं सकता, सही है, उसको खुद पहले सेफ साइड लेनी पड़ेगी ताकि वो डूबते हुए को बचाए। बिल्कुल ठीक। कुरान ने हमें कायदा दे दिया कि तुम खुद जहन्नुम से बचे हुए होगे तो तुम दूसरे को बचा सकते हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए, जहन्नुम एक आम लफ्ज़ है, और खुद कुरान मजीद में अरबी का लफ्ज़ जहन्नुम आया हुआ है, जहन्नुम अरबी का लफ्ज़ है। लफ्ज़ नार भी आया हुआ है, नार का एक तर्जुमा आग है, और नार से मुराद जहन्नम भी है, वक़िना अज़ाबन नार। तो उसका तर्जुमा ये है कि वैसे तर्जुमा हुआ हमें आग के अजाब से बचा, तो वो आग का अजाब ज़ाहिर है जहन्नुम में ही, जन्नत में तो नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद जहन्नुम और आग की कैटेगरीज करते हुए उसके स्टेजेस में 7 जगह पर कुरान मजीद में जहन्नुम के 7 नाम बताए अलग से। कहीं पे उसको जहन्नुम कहा, जहन्नुम, कहीं सकर कहा, कहीं सईर कहा, कहीं हुतमा कहा, कहीं हाविया कहा, कहीं लज़ा कहा। अब आप देखिए, लज़ा वो खालिस आग का शोला, प्योर शोला बिल्कुल भड़कता हुआ, जिससे अल्लाह ने जहन्नुम को भड़काया है। इसी तरीके से आप देखिए हाविया, हाविया वो आग जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में गिरता है ना जाके लपकता है, ऐसे जहन्नुम की आग हाविया वो वाली कंडीशन जब वो खींचेगी अपनी तरफ। या अल्लाह। हुतमा अरबी के अंदर ऐसी चीज़, ऐसी आग जो खुश्क चीज़ को भी जला के खाक कर दे। पत्थर को आप आग में डालते हैं गर्म हो जाएगा, जलेगा नहीं, लेकिन जहन्नुम का एक दर्जा, एक रूप उसका ये होगा, वो खुश्क चीज़ को खींचेगी और उसको जला के भस्म कर देगी। इसी तरीके से कुरान मजीद में बहुत सारे अल्फाज, सईर का लफ्ज़ आया है, सीन आ या रा, यानी भड़कता हुआ शोला, यानी मुसलसल भड़क रही है। हदीस में है कि अगर जहन्नुम को अल्लाह का हुक्म ना हो, क्योंकि जहन्नुम खोलती है, उबलती है, बिल्कुल, अगर अल्लाह का हुक्म जहन्नुम को ना हो
और एक ज़र्रा उसका अहले दुनिया पर गिर जाए तो पूरे प्लेनेट को जलाकर भस्म करने के लिए वो एक ज़र्रा काफ़ी है। चुनाचे हमें कुरान मजीद में इस अशरे निजात मिनन नार में हम लोग मौजूद हैं, हमें अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार कसरत से पढ़ना चाहिए। आज आप देख लीजिए दुनिया हदीस में कि जहन्नुम की आग का दर्जा तुम्हारी दुनियावी आग से 70 गुना ज़्यादा है। आप मुझे बताइए दुनिया का जब सेल्सियस नोट कर रहे होते हैं, जब गर्मी देख रहे होते हैं 34-35 में कलमा याद आ जाता है, बर्दाश्त से बाहर है। बिल्कुल जहन्नुम इससे 70 गुना ज़्यादा है। और फिर उसके स्टेजेस भी हैं जो मैंने बताया आपको, सईर है, लज़ा है, हाविया है, हुतमा है, जहन्नम है, नार है। ये तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और जहन्नुम के बारे में उन्होंने लिखा ये वो ज़िल्लत का मुकाम है जहाँ अल्लाह जलील कर कर उनको दाखिल करेगा कि जो उसके नाफरमान थे और उसकी इताअत में नाफर। और हदीस इसी आयत में आगे कि अल्लाह ने उन जहन्नुम के दरवाज़ों पर ऐसे लफ्ज़ शदीद फरिश्ते खड़े हुए हैं जो इतने सख्त हैं कि वो जहन्नुम से न हटने के लम्हे के लिए न किसी को निकलने देंगे। बाज़ रवायात में कि जब लोग उससे चाहेंगे ना कि उछल कर निकल के भागें तो उनके हाथ में नेज़े टाइप की चीज़ें जिससे वो मार के उन्हें दोबारा अंदर डालेंगे और उनको अज़ाब का मज़ा चखाया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपने अजाब से महफूज फरमाए और हमें इस माह रमज़ान के सदक़े ईमान की दौलत से माला माल रखे ताकि हम उसके अजाब से बच सकें। अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाह खैर। ट्रांसमिशन में हमारे भाई हसन बिन खुर्शीद भी आ गए हैं, उनकी आवाज़ से इंशाल्लाह पूरे ट्रांसमिशन को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। जहन्नुम के हवाले से बात हो रही है यहाँ पर और ज़िक्र हो रहा है, और बस यही कह सकती हूँ कि 70 गुना ज़्यादा हसन भाई जो यहाँ पर बात हो रही है कि हम जहन्नुम की अगर बात करते हैं, यहाँ की आग बर्दाश्त नहीं होती। 40, 45, 50 डिग्रीज जब बढ़ जाता है हम कहते हैं या अल्लाह जहन्नुम की आग क्या होगी। हम लावा देखते हैं या कोई चीज़ उबल रही होती, चूल्हे पे भी होती है, हमारा उससे भी हम गर्म चाय भी कभी पीते हैं हमारी ज़बान जल जाती है। तो जिस तरह हज़रत फरमा रहे थे कि जो हालात और वाक़यात होंगे कितने सख्त वहाँ पर फरिश्ते जितने तैनात होंगे कि अगर कोई भागना भी चाहेगा, इस तरह बचने की कोशिश करेंगे हम निकल जाएं, वो हमें निकलने भी नहीं देंगे। मतलब अल्लाह माफ़ करे क्या हालात और वाक़यात होंगे। जहन्नुम के हवाले से अलग अलग जो नाम हैं वो बताए हज़रत ने। आप अगर हम कुछ सुनना चाहें आपकी आवाज़ में। बिस्मिल्लाह। माइक ये दूसरा माइक लेते हैं। हसन भाई के अल्लाह की शान में कह रहे थे कि मैं कुछ कलाम पढ़ना चाहता हूँ। एक सेकंड हसन भाई, हम वक्फा ले लें, यहाँ पर वक्फा ले लेते हैं। सब एक्सल प्रेजेंस बनाने रहमत वार बडाल्डा ऑल पर लाइव कर रहीगा हमारे साथ। हसन भाई की आवाज़ से आएंगे इस वक्फे के बाद। हसन भाई जो बता रहे थे इस कलाम के बारे में कि लिखा खुर्शीद भाई ने है, खान आसिफ साहब ने लिखा, पढ़ा खुर्शीद भाई ने था। तो इस वक्फे के बाद इंशाअल्लाह हम खुर्शीद भाई की याद एक दफ़ा फिर ताज़ा करेंगे। हमारे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह जिए सलामत रहें। हसन भाई आपने आज वाकई में वक्त ज़रूरत और जो कलाम खुर्शीद भाई ने पढ़ा, रासिद साहब ने जो लिख दिया, वाकई में आज के वक्त के हिसाब से लिख दिया। वाकई में इस वक्त फिर से अबाबील की जो बात हमने की है ना, अल्लाहु अकबर। सब एक्सल प्रेजेंस बराने रहमत वार बडाडा ऑल पर्स लाइव बॉय करशी। मैं हूँ मेज़बान आपकी माया खान। ट्रांसमिशन में मुफ्ती नूर रहमानी मेरे भाई नूरी भाई भी आ चुके हैं। नूरी भाई वक्फे पे आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। तो भाई वक्फे पे जाने से पहले मैं अजीब सी एक कैफियत, क्योंकि वो जो ज़िक्र हो रहा है, जो जहन्नुम का एक मंज़र कशी की जवाद भाई ने, हम सब के रोंगटे खड़े हो गए यहाँ पर कि क्या स्टेजेस हैं, क्या मामलात हैं जो दरवाज़ों पे खड़े होंगे जहन्नुम के तैनात, जिनकी ड्यूटीज़ होंगी फ़रिश्तों की, वो हमें बाहर निकलने नहीं देंगे। हम वो आग जो यहाँ की हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम वहाँ की आग, वो लावे, वो आग, वो किस तरीके से बर्दाश्त कर पाएंगे, वो अज़ियत कैसे। अल्लाहु अकबर। जी नूरी भाई। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना जहन्नम कानत मिर्सादा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए
और दुरूद सलाम हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुआ करता हूँ मैं आज शब जुम्मा की इन सातों में, जो शायद आखिरी शब जुम्मा रमज़ान मुबारक का, और रमज़ान कहते हैं उस महीने को है कि जिसमें अल्लाह गुनाहों को जला देता है। अल्लाह ताला पूरी मिल्लत इस्लामी गुनाहों ख़त्म फरमा दे और हम सब का दाखिला इस शान से जन्नत के अंदर हो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब का इस्तक़बाल फरमाए। आका करीम हम सब को देख के खुश हों और हम सब जहन्नुम से महफूज हो जाएं। मगर क्योंकि आज मौजू जहन्नुम का है तो सूरह नबा, नबा का मतलब होता है ख़बर, जो तीसरी सिपारी की इब्तदा है, अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम। उसकी कुछ आयत मुक़द्दसा में तिलावत करता हूँ जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक दोज़ख घात है, लित्ताग़ीना मआबा, जो सरकशों का ठिकाना है, लाबिसीना फ़ीहा अहक़ाबा, वो हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे, ला यज़ुक़ूना फ़ीहा बरदन वला शराबा, जब उनको प्यास लगेगी तो वो ठंडा पानी नहीं पिएंगे, ना कोई मशरूब होगी, इल्ला हमीमन व गस्साक़ा, उन्हें खोलती हुई पीप पिलाई जाएगी। और हदीस रसूल में है कि अगर वो खोलती हुई पीप ज़र्रा बराबर भी इस कायनात में डाल दी जाए तो पूरी कायनात उसकी बदबू से ख़त्म हो जाए। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर सुई के नोक जो थी ना, सुई की नोक, उसके बराबर भी अगर जहन्नुम का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो पूरी कायनात मेल्ट होकर ख़त्म हो जाएगी। अगर वो जहन्नुम का जो कोड़ा जो मारा जाएगा, अगर वो पहाड़ों पर रख दिया जाए, मारा भी ना जाए, रख दिया जाए तो पूरी जो कायनात के पहाड़ हैं वो रेज़ा रेज़ा हो जाएं। और क्या होगा सुने, जज़ा विफ़ाक़ा, जो तुम दुनिया में करते थे वो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, बेशक कोई उम्मीद नहीं रखना हिसाब की। 1000 बरस तक लोग कहेंगे, ऐ मालिक, जो जहन्नुम के फरिश्ते हैं, हमारी बात को सुनो। 1000 बरस के बाद वो गुस्से से कहेंगे, तुमने जो किया है तुम्हारी अमाल की सज़ा है, खामोश होकर बैठो। फिर वो चीखेंगे और रोएंगे, चीखते चीखते जब रोएंगे तो उनकी आंखों से पहले आंसू निकलेंगे, आंसू के बाद खून निकलेगा, खून के बाद पीप निकलेगी, और पीप के बाद उनको जब उनके सामने गर्म पानी लाया जाएगा तो उनके चेहरे पिघलना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ बात जहन में रखिएगा कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कुरान की आयत के मुताबिक हम सबसे अल्लाह की सबसे बेहतरीन शक्ल सूरत के लोग हैं। क़यामत जब हम जहन्नुम में जाएंगे, खुदा न खास्ता हम जाएँ, या जहन्नुम में जो लोग होंगे, अल्लाह मुझे और आपको महफूज रखे, उनके चेहरे बदल दिए जाएंगे। इतने ख़तरनाक चेहरे होंगे कि अगर वो जहन्नुमी का चेहरा इस कायनात में देखें तो लोग उसके देखने के बाद उनके दिल फट जाएं और पूरी कायनात देखने के बाद ख़त्म हो जाए। वकुल्ला शैइन अहसैनहु किताबा, और फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, चको ये अज़ाब जो तुमने इस कायनात के अंदर किया है। और नाज़रीन याद रखिएगा, 1000 बरस तक जहन्नुम की आग को जलाया गया, वो लाल हो गई। फिर 1000 बरस तक जहन्नुम की आग को जलाया गया, उसके बाद जाके वो सफ़ेद हो गई। फिर 1000 बरस यानी 3000 बरस के बाद अब वो इतनी सियाह है कि उसमें जाने के बाद हाथ को हाथ नज़र नहीं आता, इतना काला, इतना अंधेरा है। और वो इतनी गर्म है कि जो जहन्नुम की जो असल आग है, ये जो आग है उसका एक जुज़ है, इसकी जो हीट है, इसके अलावा उलमा फरमाते हैं कि इंसान के सोच में भी नहीं है। और सबसे हल्का जो अजाब होगा कि आदमी का सर जो है, जिस तरह चाय उबलती है उस तरह उबल रहा होगा, उसको आग के जूते पहनाए जाएंगे। ये जहन्नुम का सबसे कम तरीन अजाब होगा कि उसका सर उबल रहा होगा। मगर याद रखिएगा, रब्बे ज़ुल जलाल ने जहन्नुम हमारे लिए नहीं बनाई, बल्कि हम अपनी हरकतों से जहन्नुम में जाने के लिए बन रहे हैं। और जहन्नुम में कुछ तबक़ात ऐसे हैं जिनसे रोज़ाना जहन्नुम 70 मरतबा पनाह मांगती है कि अल्लाह इस आग से बचा। जहन्नुम खुद जहन्नुम से पनाह मांगती है। 70 मरतबा हदीस के अंदर अल्फाज है कि जहन्नुम पनाह मांगती है कि परवरदिगार, और वो इतनी ख़तरनाक है कि इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या मंजर कशी की है नूरी भाई। इस वक्त हम किस कैफियत में हैं मैं आपको नहीं बता सकती। शायद भाई, हम तो वही वाली नूरी वाली बात के, अल्लाह ने अपने बंदे से इतना जो मोहब्बत के साथ उसको तख्लीक किया, इतने लाहट के साथ उसको बनाया कि
अल्लाह को अपने बंदे से इतना मोहब्बत है कि अपनी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, वो हमें तकलीफ़ में देख ही नहीं सकता। और वो कैसे चाहेगा कि हम गुनाहगार हों? हम तो नबी की उम्मत में से हैं। देखिए बात यह है कि मुफ्ती साहब क़िबला ने जो मंजर बयान फरमाया, इससे भी संगीन रवायात मौजूद हैं। खुद मुफ्ती साहब क़िबला को ही मालूम है, ये तो उसका उशरा अशीर भी नहीं है जो रवायात पूरे अब्वाब मुहद्दिसीन ने बनाए। लेकिन देखिए बात ये, अच्छा जुमला कहा मुफ्ती साहब क़िबला ने कि हम खुद जहन्नम में जाने को आमादा हैं। खुतबा शाबानिया का आखिरी जुमला है कि इन्ना फ़ी हाज़ा शहर अब्वाबुल जिनान मफ्तूहा अब्वाबुन नीरान मुगल्लका या मगलूका। हदीस में आया कि इस महीने में अल्लाह ने जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए। हमेशा सुनते हैं आप, फ़अस्अलू रब्बकुम अन ला युफ़त्तह अलैकुम, बस अब अल्लाह से ये दुआ करते रहो कि ये जहन्नुम के दरवाजे ईद के बाद तुम पे दोबारा ना खुल जाएं। वअस्अलू रब्बकुम अन ला युग़ल्लक़ अलैकुम अब्वाबुल जिनान, और ये दुआ करते रहो कि ईद के बाद जन्नत के दरवाजे मुझ पर बंद ना हो जाएं। कभी आपने सोचा कि जन्नत के दरवाजे खोलना, जहन्नम के दरवाजे बंद करना, क्या कोई ये कोई सेरेमनी थोड़ी है कि एक महीने के लिए सब हो रहा है? ये प्रैक्टिस कराई जा रही है कि देखो मेरा फजल ये है कि मैंने बंद कर दिए, अब तुम खटखटा के खुलवाना चाहो तो ऑप्शन तुम्हारे पास है। मैंने जन्नत के दरवाजे खोल दिए, रज़ा और रग़बत से आना चाहो नेक अमल करके तो आ जाओ। लेकिन हम अफसोस के साथ ये हकीकत भी बयान करेंगे कि हम लोगों को देख रहे हैं काम जन्नत में जाने वाले नहीं कर रहे हैं। काम जन्नत में जाने वाले नहीं करे। भाई की बात काटते हुए मैं कहूँगी, आप लोग बयान फरमा रहे थे और मैं कह रही थी जहन्नुम क्या ऐसे लोगों के लिए भी बंद है जो सड़क पर चलते हुए माँ बहन बेटियों की इज्जतों का ख्याल नहीं करते। इस महीने में हम ऐसे वाक़यात देख रहे हैं और सुन रहे हैं और हमें पता चल रहे हैं कि जहाँ पे बहन बच्चियाँ, माएँ बहनें, ख़वातीन, इस ज़मीन की बेटियाँ, चाहे वो किससे भी मतलब फ़िक्र से हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, वो माँ बहन बेटियाँ हैं ज़मीन की, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उन लोगों का कोई शर्म नहीं है, उन लोगों को कोई परवाह नहीं है, उन लोगों का कोई पर्दा नहीं है। आप लोगों की माएँ नहीं है, आप लोगों की बहनें नहीं हैं, आप लोगों की बेटियां नहीं हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि माँ बहन बेटियों के साथ इस तरह की आप छेड़खानी करेंगे? आप लोगों के साथ क्या होगा? इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय करशी। आप हमारे साथ बराह रास्त है। वक्त पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक चीज़ देखकर थोड़ा जज्बाती हो गई थी, लेकिन वो वाली बात के जब हम वक्फे पे गए तो नूरी भाई और सब ने कहा कि हम भी कुछ ज़रूर कहना चाहेंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में नूरी भाई ने कहा कि मैं कहना चाहूँगा। इससे पहले नूरी भाई मैं आपकी तरफ आऊँ, ज़रा मुख्तसरन टाइम मैं अगर जलाल भाई की तरफ चली जाऊँ क्योंकि वहाँ पर जो उनकी रेसिपी है वो पिघल जाएगी, वरना जलाल भाई आप हमें बताएंगे ये क्या बना रहे हैं? मैं यहाँ पर मैंने आइस और आइस के बाद ओरियो शेक, हाँ। ओरियो शेक हाँ। आपकी जो फेवरेट रेसिपी है शेक की, तो यहाँ पर हमने आइस के साथ वनीला आइसक्रीम। ठीक है, यानी कि कोई भी आइसक्रीम यूज कर सकते हैं, लेकिन आप वनीला ही ऐड कीजिए तो वो या चॉकलेट यूज कर सकते हैं। हाँ, चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें ये ओरियो कुकीज जो हैं ऐड कर दिए और उसके बाद मिल्क इसमें हम ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये मिल्क हमने इसमें ऐड कर दिया, वेरी नाइस। और मिल्क ऐड करने के बाद अगेन इसमें थोड़ा सा हम चॉकलेट सिरप ऐड कर देंगे। ठीक है, सिरप ऐड किया और उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे। बट ब्लेंड करने से पहले मैं यहाँ पर ये देखें आप, ये जो ग्लास के अंदर जो है ना शेफ की जो एक्सपर्टीज है ना, फिर प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटेशन में भी नज़र आती है। इस तरह से इसको डन कर देंगे। और मैंने थोड़े से जो क्रश कुकी के जो है ना वो करके इधर रख दिए थे, तो अब मैं इधर इसको क्या बात रिवर्स में इस तरह से क्या ग्लास को जबरदस्त चॉकलेट सॉस में डिप करूंगा और उसके बाद ये हमने जबरदस्त इस तरह से ये ओरियो को वेरी नाइस इस पे कोट कर दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे, दूसरा ग्लास भी कर लेते हैं। डिप किया हमने, फिर हमने कुकीज़ में किया, क्रश्ड में, ये हमने इसको बिल्कुल सही है, डन कर दिया। ठीक है, बिल्कुल डन हो गया। अब आप देखेंगे इसके बाद इसको जस्ट हमने ब्लेंड करना और ब्लेंड करके हम इसको ग्लास में
फिल कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा, अच्छा इसमें डबल क्रीम भी कर सकते हैं और अच्छा आइसक्रीम के साथ आप दूसरी क्रीम भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो। क्रीम अच्छा भी ठीक है, ऐड कर ओके। सकते हैं, बट सही। वनीला के साथ ये ज़बरदस्त आई थिंक ऑफ फ्लेवर जो कोर्स है ना वनीला के इसका साथ बैलेंस कर आएगा। जाता होगा, बहुत ज्यादा चॉकलेटी भी नहीं होता होगा। बिल्कुल। और मैं ये रोजे में कैसी हमारा बातें कर रही हूँ ना, सब कह रहे होंगे क्या रोजे में तुम चॉकलेट की बातें कर रही हो, मैं जबरदस्त क्या सा जो करूं, है। मेरा भी तो रोजा है। शेक जो है वो रेडी हो गया है। जज़ाकल्लाह, थैंक Thank यू you very much, थैंक यू thank you. थैंक यू जाल भाई। ये ज़रूर इंशाल्लाह हसान भाई ट्राई करेंगे और बताएंगे, और हम लोग इंशाल्लाह फिर उनसे फीडबैक लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम को वहीं पर जो है वहीं से आगाज़ करेंगे जहाँ से मुनक़ता हुआ था। नूरी भाई आप कहना चाह रहे थे, जो मैं वक्फे पे जा रहे थे एक बात कह के गई थी जो मुझे बहुत बहुत नापसंद आई, मुझे बहुत गुस्सा आया देखकर सोशल मीडिया पे। ये सवाल मैं कुरान से करता हूँ। तो कुरान सूरह गाशिया में अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या तुम्हें नहीं मालूम बेशक वो ख़बर आने वाली है जो ढांपेगी, यानी क़यामत। वजूह यौमा इज़िन खाशिया, बहुत सारे लोग जलील होकर अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए, उनके चेहरे पे ज़िल्लत होगी। आमिलतुन नासिबा, काम करने वाले, मुशक्क़त बर्दाश्त करने वाले। तस्ला नारन हामिया, उनके इन हरकतों की वजह से वो जलील होकर आएंगे, उनको हम भड़कती हुई आग में डाल देंगे। तुस्क़ा मिन आइनिन आनिया, वो उसकी, क्योंकि क़यामत का दिन इतना ख़तरनाक होगा, 50 नाल, जिसकी यानी कि 50,000 साल के बराबर, जिसकी उम्र अगर 100 साल है तो कई सेकंड बनते हैं, मिनट बनते हैं कि जो क़यामत के दिन होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूछ लिया कि तुम्हें मैंने 5 सेकंड, 10 सेकंड या 1 मिनट की ज़िंदगी दी थी, तुमने क्या किया? तो आप क्या जवाब देंगे कि हमने अपनी आखिरत भी बर्बाद की और हमने अपनी दुनिया भी बर्बाद की। लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन दरी, खाने के लिए जब मांगेंगे तो उन्हें जहन्नुम के ख़तरनाक खुश जहरीले कांटे दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, वो कभी भी पेट भर के खाना नहीं खा सकेंगे। और एक सवाल अभी ब्रेक के अंदर मेरे एक भाई ने, फरहान गौर ने भी सवाल किया था, एक दोस्त ने, कि कुछ लोग जो दुनिया के अंदर कलमा नहीं पढ़ते मगर वो बड़े अच्छे और नेक काम करते हैं, तो उनका आखिरत के दिन क्या होगा? इसका जवाब मैं कुरान से पूछता हूँ। वो मशहूर आयत, मशहूर कुरान की सूरत आप भी पढ़ती हैं, फसान में भी पढ़ते हैं, जवाब में भी अक्सर पढ़ते हैं, वल अस्र, हमें ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, हर शख्स खसारे में है। वो जिस महकमे में है, जिस हैसियत में है, जिस मनसब में, जिस मकाम में है, जिस मर्तबे में है, खसारे में। तो कुरान सब खसारे में नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग के जो ईमान लाए, अमले सालिहात, और अमले सालिहात क्या है? खैरुन नास मन यनफउन नास, जो अपनी ज़ात से लोगों को नफ़ा देने वाले हुए वो कामयाब होंगे। अब से नतीजा अखज़ ये हुआ कि जिन्होंने ईमान बिल्लाह, ईमान आखिरत, ईमान रसूल पर यकीन नहीं रखा होगा, तो उन्होंने जो नेक काम किए होंगे उन्हें दुनिया के अंदर अता कर दिया जाएगा और उनके लिए आखिरत में नहीं होगा। अच्छा, जिन्होंने ईमान लेके आए होंगे, अमले सालिहात के होंगे, वजूहिन यौमइज़ नाइमा, उनके चेहरे 14वीं के चांद जैसे होंगे। अल्लाह उनका इस्तकबाल करेगा। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे, अक्सर शेर पढ़ता हूँ, मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। इलाही आमीन, इलाही आमीन। गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं जवाद भाई, नूरी भाई। जो अंबिया इकराम, जितने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तशरीफ़ लाए और इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उनके जो मानने वाले, उनके जो फॉलोअर्स हैं, क्या वो जन्नत में जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो तय है कि जन्नत का वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ इस उम्मत से नहीं किया हुआ है, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की उम्मतों में जो फरमा बरदार हैं, जो उनके ताबेदार रहे, जो हर ज़माने में मुवहिद रहे, जैसे मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया, और कभी भी उन्होंने अल्लाह के दीन से मुँह नहीं फेरा। यकीनन उनका ठिकाना जहन्नुम में, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, हमने जन्नत को संवारा ही मुत्तक़ियों के लिए है। और एक मुकाम पे है कि वअदल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फ़ीहा मसाकिन तय्यबतन जन्नात अदन रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका वहुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह का वादा ही जन्नत का ईमान वालों और ईमान वालियों से है। अल्लाह वहाँ हमें ठिकाने अता फरमाएगा। कोशिश ही करनी चाहिए कि हम अपने आमाल से जन्नत को हम पर हराम ना करें, उसको अपने ऊपर अपने आमाल से ना करें। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली पूछना चाह रहे थे, जो फरहान भाई ने भी पूछा था, वो ये था कि मदर टेरेसा या इस तरह के जो नेक अमाल करने वाले लोग हैं, जो इंसानी खिदमत में अपनी ज़िंदगी को जो है वो पूरा उस पर ही लगा देते हैं, पूरा डिवोट कर देते हैं, इस तरह के लोग जो नहीं ईमान लाए, लेकिन उनके लिए क्या हिसाब होगा? यही चीज़ इस तरह नूरी भाई, जवाद भाई की वाली बात को आगे लेके जाऊंगी। तो इसका मतलब है जितने भी अंबिया किराम गुजरे, 1,24,000 पैगंबर जो गुजरे, और वो अल्लाह पर, एक वाहिद गॉड पर, एक वाहिद ताकत पर यकीन, ईमान उनका था, वो लोग जो हैं उस हिसाब से बिल्कुल पाक हैं, वो उनके लिए आसानियां हैं।
बिस्मिल्लाह। देखिए मोनोथीज़म जो हमारी जो साबका जो नबी साहब से पहले जो लोग गुजरे हैं, अल्लाह पे वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह पे जिनका बिलीफ था वो जन्नती। लेकिन जहन में रखिएगा उसके साथ आमाल बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, आप जहन में रखिएगा जन्नत में ले जाने के अमल। आज का मैसेज ये हमारा जी। अकायद, इबादात और मुआमलात। ठीक है। हमारा वी बिलीव वननेस ऑफ अल्लाह, वी बिलीव ऑल प्रॉफिट्स, वी बिलीव हॉली बुक्स, वी बिलीव जजमेंट डे। बिल्कुल। सेकंड इबादात, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तीसरा मुआमलात। आप नमाज पढ़ने जा रहे हो, हज करने जा रहे हैं और पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हैं तो आपका हज कबूल नहीं है। आप लोगों को रोड पे चलते हुए बदतमीजी करते हुए आ रहे हैं और कानून तोड़ते हुए जा रहे हैं, कानून की पासदारी नहीं कर रहे, और आप ये समझते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने रोजा रखा हुआ है और मैं लड़ता फिरूं। आपका रोज़ा, आपकी नमाज, आपका हज आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। तो अब मामलात हैं, आप अच्छे भाई हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छे शौहर हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छी बेटी हैं, अच्छी माँ हैं, नमाज पढ़ने वाली हैं, अल्लाह आपकी जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा। अल्लाहु अकबर। और यही चीज़ अगर आप बिल्कुल बरक्स जा रहे हैं तो आपके लिए फिर क्या मामला, तो दुनिया भी खराब और फिर आखिरत भी। आपा इस वक्त जो लोग उम्रा कर रहे हैं, अल्लाह हम सबको लेके जाए। नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक कि जो रमज़ान में उम्रा करता है ऐसा कि मेरे साथ हज किया, मगर बहन का हक खा कर गया हो, लोगों को तंग करके गया हो, माल हड़प करके गया हो, तो खाना काबा के चक्कर लगाने से दिल के चक्कर ख़त्म नहीं होंगे। जब तक लोगों के चक्कर ख़त्म ना करें अल्लाह मुआफ़ नहीं करेगा। लेकिन लोग तो बहुत ज़्यादा इस पर बहुत फ़ख्रिया कहते हैं जवाद भाई कि हम तो हर साल जाते हैं उम्रे पे, हम हर साल जाते हैं मदीने में, हम हर साल जाते हैं अल्लाह के घर में, लेकिन यहाँ दुनियावी मामला, जैसा नूरी भाई ने फरमाया, दुनियावी मामलात उनके तकब्बुर से उनका जिस्म भरा हुआ, उनके जो है गुरूर से उनका मिजाज भरा हुआ, उनकी सोच में पता नहीं वो क्या हैं अपने हिसाब में। ऐसे लोगों के बारे में देखिए 20 रमज़ान तक जो है वो सियाह सफ़ेद करने के बाद अशरा आखिर में अपने को अल्लाह से बख्शवाने जाना, ये तो ऐसा ही है जैसे आप जो है वो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लेकिन इसमें देखिए कोशिश ये बात याद रखिएगा कि हम किसी की इबादत पे भी हम शक ना करें। मैं अपना आप देखूं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे हक नहीं है किसी को जज करने का कि अच्छा ये यूँ जा रहा है, उसको अपना अल्लाह का जवाब दे। लेकिन इससे बढ़कर एक बात कहता हूँ तेज़ी के साथ कि एक वाक़या लिखा उलमा ने किताबों में कि एक खातून, उसको देखा एक शख्स ने कि वो अपने घर से जल्दी से निकली है और एक जगह से मुर्दार मुर्गी उसने उठाई और घर लाके उसको साफ़ करके बच्चों को पका के खिलाने वाली थी। उसने दौड़ कर आगे जाकर कहा कि तुम मुसलमान हो? उसने कहा मैं मुसलमान हूँ। कहा तुम्हें नहीं मालूम मुर्दार खाना हराम है, ये तुमने क्या किया? तो वो रोने लगी और वो अपने हुजरे की तरफ लाई, देखा 2-3 बच्चे उसके भूखे प्यासे थे। कहीं मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे सो रहे, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, तो मैं माँ हूँ तो भूखा तो मरता नहीं देख सकती। वो मुर्दार मुर्गी उनको इस तरह खिला रही थी। उसका इरादा था हज या उम्रे वगैरह पे जाने का, हज की रिवायत है कि हज पे जाने का इरादा था। उसने उसी वक्त वो पैसा उसकी खिदमत में दिया और उसके बाद कहा कि मैं हज पे नहीं जाता हूँ, ये मेरी तरफ से आप कबूल फरमाएं। उसके साथ ही अचानक से उससे कहने लगी आपने हज का पोस्टपोन क्यों? कहा मेरा कोई काम है, मेरा कोई मसला है। हज से जब वो वापस आए तमाम दोस्त उससे कहने लगे कि तुमने अजीब मजाक किया है, हमसे तुम कहने लगे हज पे नहीं जाएंगे, हमें तुम सफ़ा मरवा पे मिले, जमजम पे मिले, सब जगह मिले। उसने कहा कि भाई ये कैसा हुआ, मैं तो गया ही नहीं। उसने कहा कि हमने तुम्हें खुद वहाँ देखा है। उसके बाद एक आलिम दीन से जब पूछा तो उसने कहा कि ये सच कह रहे थे, तू नहीं गया था जिस वक्त तूने नेकी की थी उस सैदानी की खिदमत करने के लिए जो आले रसूल में से थी। अल्लाह ने तेरी शक्ल में एक फरिश्ता पैदा कर दिया है जो क़यामत तक हर साल तेरी नियाबत में हज करेगा और तुझे उसका सवाब। कोशिश करें अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हैं तो ये देख लें अल्लाह ने आपको इतना दिया है, आप किसी गरीब को भी हज पे भेज दें। अल्लाहु अकबर। अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है वो क्या जायज़ है, नाजायज़ है, हराम है, हलाल है? क्या हराम के पैसों से किए हुए हज, उम्रा या जितनी भी ज़ियारतें हैं वो कबूल होंगी? इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ।